Mr. Bhalu Monde sir, who is Padma Shri. फोटोग्राफी का एडवर्टाइज आई टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने अप्लाई किया। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो आज नागपुर में हेडक्वार्टर है, उसके यहाँ एक जॉब का ऑफर आया था, तो मैंने अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हुआ वहाँ। 2 डिमांड थी फोटोग्राफर की, 2 पोस्ट थी। एक नागपुर का आ गया, मैं इंदौर से गया और मैं पास हो गया उसमें, तो मेरे को नागपुर में जॉब मिल गया। साल भर किया और भाई साहब का कॉल आ गया कि 64 हो गया, तब तक 1964 कॉल आ गया कि आप लंदन आ जाओ। तो सर मतलब अभी जैसे यूथ को कहते हैं ना कि कंफर्ट जोन में रहना, कि लाइक वो अपना शहर ही नहीं छोड़ पाता, अपनी स्टेट ही नहीं छोड़ पाता है। तो आप जब इतने पुराने टाइम में गए तब आपको नहीं, देखो अब नेचर मेरा एडवेंचरस है आज भी। आई एम नॉट ए टिपिकल लाइक मैं कोई बैठ जाए कि संतरी का जॉब है और 1 लाख रुपए देंगे तो मैं नहीं करूँगा। रोज नई मॉर्निंग चाहिए मेरे को, वो कि वही नहीं चाहिए। तो मेरा नेचर ही नहीं है वैसा। म्यूजियम देखने के बाद हमेशा इंडिया की याद आती है वहाँ पे कि यार अपने यहाँ क्यों नहीं है ऐसा, अपने यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ पे है तो यहाँ पे क्यों नहीं है। तो वहाँ इतने छोटे छोटे गाँव में म्यूजियम्स है, लाइब्रेरी है, कंसर्ट हॉल है छोटे छोटे, और उसके लिए बिल्कुल प्रॉपरली बना है कि हाउ यू कैन ग्रो इन दैट। अपने यहाँ कुछ है ही नहीं ऐसी। आप में टैलेंट है तो भी उठाएगा नहीं कोई। चक्कर ये है अप्रिशिएशन नहीं है, उसके लिए क्या अप्रिशिएट नहीं कर रहे अपन किसी को। थॉट प्रोसेस विजन नहीं है। अपने जेलेसी है, ये टांग खींचने वाली चीज है अपने। ये ज़्यादा ऊपर जा रहा है, खींचो इसको, नीचे लाओ, ऐसा एक एटीट्यूड है। तो सर एक इंसान एक नॉर्मल प्रोफेशन से एक ब्रांड वो कैसे बन जाता है? लाइक कैमरा वही है, इंस्ट्रूमेंट वही है, काम वही है, वही तो निगाह है, और आपकी निगाह है और आपका फिर उसमें जो सेंस है वो डालना पड़ेगा। मतलब देखो, अब यहाँ मैं खाना खाऊंगा, आपकी रेसिपी बनेगी, मेरे यहाँ आऊँगा, मेरी रेसिपी बनेगी, तो ये कंपेयर होती है कंटिन्यूसली। आपका मसाला अलग रहता है ना, तो आपका जो है वो आपको फोटो में दिखना है। वो यूथ अगर कोई देख रहा है तो लाइक अगर किसी भी फील्ड में से जाना चाहते हैं, तो कोई एक चीज़ जो उन्हें उनके करियर में हेल्प करेगी। जय माता दी गाइस, वेलकम टू द फोक्स ऑफ इंडिया। टुडे इट्स वन ऑफ द मोस्ट यूथफुल पॉडकास्ट यू एवर सी। इट्स अ प्लेजर टू हैव Mr. Bhalu Monde sir, who is Padma Shri, and first of all thank you so much sir for coming, giving your precious time. Guys, आज की जो पॉडकास्ट है सर की लाइफ के ऊपर पूरी है कि लाइक उन्होंने कैसे फोटोग्राफी, आर्ट्स, एनवायरनमेंट एंड ऑल दिस थिंग में कैसे उन्होंने प्रोसीड करा। सो थैंक यू सो मच अगेन सर। एंड सर आपकी जर्नी इस फोटोग्राफी और आर्ट इंडस्ट्री में कैसे, आप ही बताइए सर। नमस्ते सबको। पहले तो मेरा नाम से ही शुरू करता हूँ मैं। भालू हमारे मराठी हूँ मैं। मराठी में भालू वो नहीं है, भालू तो बेर नहीं है, मराठी में भालू नाम ही है। और मेरा पूरा नाम वैसे भालचंद्र है, भालचंद्र दत्तात्रेय मोंडे। तो बहुत बड़ा इंग्लिश में स्पेलिंग वेलिंग होता है, तो उसको शॉर्ट किया मैंने, भालू मोंडे ही रखा। और घर से जो नाम निकनेम था वही यूरोप में चला गया। और सब दूर पासपोर्ट पे भी मेरा पद्मश्री जो भाई है वो भालू मोंडे है, भालचंद्र भी नहीं है वो। ओके। तो अब मेरे पास 2 नाम रजिस्टर्ड है, पासपोर्ट भालचंद्र का है और राष्ट्रपति का सर्टिफिकेट है भालू मोंडे। तो दोनों में कोर्ट में प्रूव कर सकता हूँ कि दोनों रजिस्टर्ड है मेरे नाम। ओके। तो नोबडी कैन डिनाई दैट थिंग, भालू मोंडे रजिस्टर्ड है अब वो। तो ये सर्टिफिकेट पे भालू मोंडे है मेरा। ओके। और वहाँ पे दिल्ली में भी अनाउंसमेंट किया भालू मोंडे, मतलब वो सब सरप्राइज होते थोड़े से, तो वो सब है। नाम से चला। और करीब 1964 में मैं लंदन चला गया। अब लंदन की शॉर्ट करूँगा, स्टोरी की लंबी है बहुत। यस सर। मेरे भाई साहब 61 में गए, 1961 में भाई साहब चले गए थे, बड़े भाई साहब। और 64 में मेरे को बुला लिया उनने। उसके पहले मेरा करियर करीब 9th क्लास में था मैं। और पढ़ाई तो ठीक थे हम, 3rd क्लास हमेशा पास होते थे, मुश्किल से वो भी। तो ठीक है, भाई साहब ने कहा कि वो चले गए जब, उसके पहले मेरे को कहा कि यहाँ जाया करो। एक स्टूडियो था आर.के. गुप्ता नाम से, वहाँ पे मैंने शुरू किया। उनने कहा कि फालतू टाइम इधर उधर नहीं टेलना, इधर उधर छप्पन पे जैसे खड़े रहते लोग आज, वैसे नहीं करना, हमको नहीं करने की इंस्ट्रक्शन बहुत थी। और बड़े भाई साहब का बहुत दम था इंदौर में, हमारे घर में सब डरते थे, मतलब बहन को, ताई को भी डरते थे, भाई को भी डरते थे, दादा को। ऐसा ही था हमारा जीवन भी, ऐसा ही था। चलते चलते गया जीवन। 62 में 3 में मैं गुप्ता जी के यहाँ शुरू किया। आज स्टूडियो है, वो बिल्डिंग में है खातीपुरा पे, जो पेड़ी है ना सरकारी सहकारी, उसके सामने एक गंगवाल की बिल्डिंग है, 3 मंजिल पे स्टूडियो था। रूपा स्टूडियो नाम था, आर.के. गुप्ता नाम का फोटोग्राफर था। ओके। वो उस जमाने इंदौर में कामरेड जमाना था,
तब कम्युनिस्ट थे इंदौर में। होमी दाजी वॉज MP इंदौर के कॉमरेड, ओके। और कॉमरेड खूब थे यहाँ पे, मतलब उर्दवर ऐसे थे और ऐसे कई लोग बड़े बड़े थे जो प्रेस के इसमें बैठते थे। हमारे RK गुप्ता वॉज प्रेस फोटोग्राफर, और उनके यहाँ सब पूरे नई दुनिया का इंदौर समाचार था तब, भास्कर था ही नहीं, और नवभारत वगैरह और होंगे दूसरे भी, तो सब अड्डा पूरा इंदौर का हमारे स्टूडियो में था। ओके। RK गुप्ता प्रेस फोटोग्राफर थे और रेडियो का काम करते थे, मालवा हाउस का, और अभिनव कला समाज के पूरे काम वही करते थे। तब की बात कह रहा हूँ कि जब बड़ी बड़ी कंसर्ट होती थी तो सबके फ़ोटो, फिर हमारे भाई साहब ने कहा कि यहाँ जाओ, वहाँ फ़ोटो सीखो या बैठो या झाड़ू पोछा करो, पानी भरो उनका, क्योंकि वेट फोटोग्राफी से 4 मटके थे ऐसे, वो हम भरते थे पानी से, रोज़ भरना, रोज़ खाली होते थे फ़ोटो धोने के लिए, वो भरते थे, झाड़ू पोछा करते थे, पैसे नहीं लेना, ऐसी इंस्ट्रक्शन। तो काम करना है, जो भी काम है उनका, चाय पानी। CIF जो रेस्टोरेंट था, एक CIF कॉफ़ी हाउस था, जहाँ CIF ज्वेलर है MD रोड पे, वहाँ CIF वो कॉफ़ी हाउस था वहाँ पे। उस ज़माने में एक पॉश था कि वहाँ आपको केटल वाली चाय और ट्रे आता था, और आपको टोस्ट वगैरह के, बटर टोस्ट वगैरह मिलते थे, और अखबार पढ़ सकते हो। ऐसा रेस्टोरेंट बहुत कम थे तब, वो था, कॉफ़ी हाउस था वो, जो दूसरा एक दो ऐसे रेस्टोरेंट थे। तो वहाँ से कॉफ़ी आती थी, मतलब तिवारी साहब आए, नरेंद्र तिवारी समझो, तो उनकी चाय कॉफ़ी अलग, फिर अभय जी आए तो उनका चाय कॉफ़ी अलग, अपने गंगाराम तिवारी आते थे वहाँ, VV द्रविड़ आते थे, ये सब उस टाइम के दिग्गज सब, राम सिंह भाई वर्मा, सुरेश सेठ, ये सब जवानी में थे। और मैं तो बहुत यंग था, 9th क्लास में स्टूडेंट था मैं। तो मैं सब इनके पान लाना, तिवारी का पान, इनका पान, उनका पान, सबके पान, वो तंबोली वाला वहाँ से पान लाता था, तिवारी जी का पान उसको बोलता था तो वो बनाता था, उनके तम्बाकू कैसी क्या है वो सब नाप, हर एक का नाप और हर एक का होता, तो वो रख ट्रे में लेके इनको सर्व करता था। ये से काम होते थे। फिर फोटो का जब रात को करते थे तब के लिए वेट करते थे, घर जाके आता था खाना खा के वापस, और फोटो का काम जब रात को 7-8 बजे करते थे वो जनरली 2 घंटे में, तब उसके लिए वेट करते थे हम। तो वो फोटो का देख के किया हमने, हमको कहीं मास्टरी किसी ने सिखाया नहीं, कुछ नहीं, वो करते थे, हम देखते गए और ऑब्जर्व करते गए। तो अब सब नहीं करते पाते, हमने किया वो सब, धीरे धीरे आ गई फोटोग्राफी। हमारे यहाँ छोटा कैमरा था, वो चलाने लग गए हम, कोई ऐसा ही टिमटाम कैमरा था, वो चालू किया हमने, तो जो भी अपने मन से करने लग गए, और ऐसा करते करते शुरू हो गया। फिर शादी ब्याह बर्थडे घर में ऐसा करते करते शुरू हो गया काम। वो बीमार पड़ गए थे हमारे गुप्ता जी, उनको उस टाइम में ब्रोंकाइटिस था, खांसी, और वो TB था उस टाइम में लेटर पार्ट, तो उनको वो हो गया। अब वो थोड़े थोड़े कम आने लग गए, मेरा काम चालू हो गया था, तो मैं कुछ स्टूडियो सेटिंग वगैरह सब करता था फिर, और उनके डिलीवरी भी करता था उनके नाम से, मेरे नाम से नहीं, स्टूडियो उनका था, उनके यहाँ से मेरा काम बस वैसे ही करता था जो वो करते थे। और सर इसमें एक्सीडेंटली मतलब आपका हुआ था ना? हाँ, फोटोग्राफी में फिर 63 आ गया, 1-1.5-2 साल मैंने काम किया उनके साथ, और तब तक मैं बन गया था फोटोग्राफर, जैसे आज होते हैं फोटोग्राफर, शादी ब्याह फटाफट ये करना और प्रेस को पहुंचाना फोटो, उनके बिल आता था, बिल बैंक में जमा करना या जो भी कैश आता था उनको देना, ये सब हिसाब किताब करना। उसके बाद फोटोग्राफी का एडवर्टाइज आई टाइम्स ऑफ इंडिया, मैंने अप्लाई किया। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो आज नागपुर में हेडक्वार्टर है, तो वो पूरे माइंस का, माइनिंग ऑफ इंडिया जैसे खदान है, उसका हेडक्वार्टर नागपुर में आज भी है वो। उसके यहाँ एक जॉब का ऑफर आया था, तो मैंने अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हुआ वहाँ। 2 डिमांड थी फोटोग्राफर की, 2 पोस्ट थी, एक नागपुर का आ गया, मैं इंदौर से गया और मैं पास हो गया उसमें, तो मेरे को नागपुर में जॉब मिल गया। साल भर किया और भाई साहब का कॉल आ गया कि 64 हो गया, तब तक 1964 कॉल आ गया कि आप लंदन आ जाओ और छोड़ दो नौकरी वोकरी, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, मेरे साथ आ जाओ और अपन यहाँ पे करेंगे, आप भी आ जाओ। तो लंदन में कौन थे सर उस समय? लंदन मतलब जिसने आपको प्रपोजल दिया? लंदन में हमारे भाई साहब टाइम एंड लाइफ की लेबोरेटरी में काम करते थे। ओके। मतलब वहाँ पे उनने ही शुरू किया, यहाँ पे फोटोग्राफर थे पर वहाँ पे कलर और एडवांस काम जो प्रोसेसिंग है, कलर रोल प्रोसेसिंग है, प्रिंटिंग है, बड़ी मशीनें रहती है, इलाज और बड़े है, सब काम बड़ा होता है, तो उस तरह का काम वहाँ पे सीखा उनने, मैंने भी वही किया। मेरे को बुलाया उनने, मैं पहुँच गया, फिर नौकरी छोड़ना पड़ी मेरे को। जब उस ज़माने में इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस चीफ इंजीनियर जो मैं डिपार्टमेंट में था, वहाँ 250 कैमरे थे हमारे पास,
हर इंजीनियर को, माइनिंग इंजीनियर को इंडिया में कैमरा देते थे हम, उसको रोल फिल्म देते थे और वो कैमरा ले जाके प्रोसेस करना, इतना बड़ा डिपार्टमेंट था। 250 कैमरे इंजीनियर के पास थे और 10-15 कैमरे हमारे साथ थे, लाइका वाइका उस जमाने के थे वो। और प्राइवेट प्रोसेसिंग हम करते थे फिल्म का, उनके प्रिंट करना, ये करना, फिर देना उनको, टेबल पे पहुंच जाता था काम। इस तरह का डिपार्टमेंट था वो। उसमें काम करते वो एक सरकारी नौकरी थी। आज मैं बहुत बड़ा फोटोग्राफर, रिटायर्ड होता हूँ वहाँ पे करके, पेंशन मिलती। सही बात। पर वो अपन उस तरह के कैरेक्टर नहीं हमारे इसमें। मराठी में क्या है कि हर कोई अपना कैरेक्टर बनाता है। हम पिताजी की वो कुर्सी नहीं चलाते हैं। मराठी में ज़्यादा देखोगे आप कि हर कोई नया बनता है कोई। मतलब हम फैमिली वाला धंधा नहीं चलाते हमारे यहाँ। बेटी और कुछ करेगी और दूसरा भाई और करेगा और करेगा, ऐसा स्प्लिट हो जाती है पूरी फैमिली हमारे मराठी में। मतलब मिडिल क्लास का ये टारगेट रहता है। बाकी डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो वो अलग होते हैं। हमारे जो मीडियाकर फोटोग्राफर लोग हैं वो ऐसे कुछ ना कुछ बन जाते हैं। फिर वो हम 64 में चले गए, लंदन चले गए। वहाँ टाइम एंड लाइफ में तो सर इतना करे जाना कि लाइक एक जो ऑलरेडी आपका जॉब है उसको छोड़ के लंदन जाना तो रिस्की था ना सर? इंदौर में मेरा पहला जॉब तो इंदौर में कहा ही नहीं मैंने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। मेरे अंकल वहाँ रिटायर हुए थे, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट था यहाँ पे बगीचों का। हाँ। तो उसमें मेरे को 40-3-70 का पहला जॉब मिला। मैं 10th पास हो गया था, 10वीं पास लगता था तब, तो 10वीं तो पास हो गया मैं। 11वीं हमारे टाइम में आई और 12वीं हमारे टाइम में आई। ये जो नया सिस्टम आया तो उसी टाइम में आया। 11वीं भी हमको करना पड़ी और 12वीं भी करना पड़ी, फिर कॉलेज किया, ऐसा है वो सब। तो फिर गुजराती कॉलेज में मैंने किया था। तो तब तक 64 आ गया था और मैं चला गया था वो लंदन में जाके। वहाँ पूरा शुरू किया हमने काम। और लेबोरेटरी बिल्कुल गुड मॉर्निंग आता, बोलना थोड़ी आता था तब। गुड मॉर्निंग कहना, कब क्या करना, यस थैंक यू, ये कुछ नहीं आता था। 4-5 वर्ड आते थे अंग्रेजी के, बोलना थोड़ी अपने यहाँ। अपन पढ़ लेते, ये कर लेते, टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ लेते, पर बोलते नहीं अपन कभी। तो वो तो बड़ा अटपटा बेटो टाई वाई लगा के सोमवार से संडे को पहुँचा मैं और मंडे से काम चालू हो गया। एकदम सब एटमॉस्फेयर ही बदल गया मेरा। तो एक हवाई जहाज से जो गए 9 घंटे की फ़्लाइट, एयर इंडिया था तब। एयर इंडिया की फ़्लाइट में पहली बार बैठा, इतना बड़ा हवाई जहाज, और सब मतलब आश्चर्य मेरे को, सभी सरप्राइज था वो, इतना बड़ा कैसा होता है ये सब। 10 की रो है हवाई जहाज, इतना बड़ा कि 10 की रो है ऐसी लगती है वहाँ पे। तो 400 लोग है उसमें, 400 लोग हम जा रहे उठ रहे लंदन को, बाप रे। सब आश्चर्य, मतलब ऐसे छोटी गली से आया हूँ मैं। आप तो खाना, मतलब आज भी मेरा स्टूडियो वहाँ पे आप आओगे, वहाँ मेरी पैदाइश है और वहीं से मैं लंदन गया हूँ। और रिक्शा से आता था और जाता था, रिक्शा से एयरपोर्ट गया हूँ। और जब भी आता था मैं कितनी बार, तो रिक्शा से घर पहुँच जाता था। कोई लेना नहीं, पहुँचाना कुछ नहीं, गुड बाय वगैरह कुछ नहीं, अपने आप आ जाता था मैंने कहा पहुँच रहा हूँ। अब इन लोगों को टाइम का भी पता नहीं था कि लंदन के टाइम और इसमें 4.5 घंटे का फ़र्क है। तो इनको टाइम का हमेशा घोटाला आज भी इंडियंस को। अपन आगे चल रहे हैं, वो पीछे चल रहे हैं। 4.5 घंटे अभी पीछे कर लो तो लंदन का टाइम है अभी, ऐसा है वो हिसाब। तो बहुत क्लीन है वो, पर वो वैसा है। तो इनको आता ही नहीं अपने यहाँ। तो वो लेने वेने हमने कहा आते ही नहीं, हम तो चले गए थे, तुम आए नहीं, हवाई जहाज ही नहीं आया। अरे आ चुका तब नहीं आया है, ऐसा भी है वो। इनको टाइम का वो काम सीखने के बाद शुरू हो गया हमारा काम। वहाँ 2 महीने में हम तेज तर्राट हो गए, 2-3 महीने में बोलना भी आ गया। अमेरिकन बॉस था हमारा, तो अमेरिकन इंग्लिश थी वो, अंग्रेज की अलग इंग्लिश है, अमेरिकन की अलग, दोनों को कॉम्बिनेशन करके हमको भी आ गया वो सब धीरे धीरे। गुड मॉर्निंग ये वो, और भाषा आ गई काम करने की, चालू हो गया काम। तो वो फिर इतने दम भरा कि हमको ओवर टाइम भी मिलने लग गया। तो पैसे कमाई का भी चालू हो गया कि वो अच्छे काम करने वाले को बुलाते थे, फिर हमको भी बुलाया। फिर हमने फिर वहाँ कैमरा लिया, कैमरे से फिर जनरल हमारा जो घूमना फिरना है उसमें फ़ोटोग्राफी चालू की और की। तो ऐसे करते करते म्यूजियम खूब देखे मैंने। तब लंदन में 5 साल रहा। 5 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिलना अलाउड होता है वहाँ पे, 5 साल रहना पड़ता है लंदन। हाल नहीं पता मेरे को, तब था वो। 5 साल में ब्रिटिश पासपोर्ट ले लिया हमने। फिर यूरोप चालू किया घूमना अपना। यूरोप तो वैसे ही था पहले ही, शुरू किया हमने घूमना। हिचहाइकिंग से घूमा मैं खूब, अंगूठा बता के जो गाड़ी मिलती है वहाँ पे, अच्छा हिचहाइकिंग कहते हैं उसको। कि ऑटो हाईवे पे आप अंगूठा बताओ तो गाड़ी रुकती है। अच्छा। और गाड़ी वाले को लगता है कि दे दो यार इसको, कहाँ जाना है बिठा लो। लिफ्ट तो मतलब बड़ी बड़ी लिफ्ट है, 200-300 किलोमीटर की लिफ्ट ले रहे हैं। हाँ, ऐसे कहीं जा रहे हैं ना, यहाँ से उस गांव से जा रहे, ब्रसेल से एम्स्टर्डम जा रहा है वो, तो वो लिफ्ट मिलती तुमको इस तरह की बड़ी बड़ी। वो किया खूब मैंने, यूरोप देखा धीरे धीरे।
69 में यूरोप का डिजास्टर हुआ, मतलब इकोनॉमी डिजास्टर है। ओके 1969 पूरा मार्केट डाउन हो गया। तब लंदन और कई देश तो ख़त्म ही हो गए तब, मतलब ये जो बैठ गए थे जब इकोनॉमी ख़त्म हो गई थी इनकी, कंपनियां ऑटो सब ख़त्म हो गया था इनका। तो तब हमको जर्मनी से ऑफर आई कि जर्मनी आ जाओ आप, जर्मनी में हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है और वहाँ आप काम करने वाले अच्छे हो तो वहाँ हम आपको पूरा सेटअप करके देते हैं। ओके तो उनके काम हम लंदन में करते थे। वोल्क्सवैगन मर्सिडीज के काम लंदन आते थे तब। अच्छा फोटोग्राफर शूट करते थे और हम उनके प्रिंट बनाते थे, वाह कलर प्रिंट। वो हमारे पास है अभी भी, कहीं दिखाऊंगा मैं आपको या इंदौर में, वो कुछ सैंपल पड़े मेरे को। तो ऐसे करके हमने काम शुरू किया और वहाँ से 69 में हमने शिफ्ट किया। डुसलडॉर्फ गए लंदन से जर्मनी, मतलब उस पार है वो, कैनल से कार क्रॉस करना पड़ता है, गाड़ी घोड़े लेके गए हम सब, सामान वामान लाद के गए, जहाज़ पे चलते हो। अच्छा जहाज़ से गए, फिर हमारी गाड़ी भी दूसरी बदली और हमने। जिनके साथ आपने स्टार्टिंग में शुरू करा था तो उन्हीं के साथ ये सब वर्क चल रहा था अभी आपका? हाँ, अब पहले बार हमारी वोल्क्सवैगन राइट हैंड थी, फिर लेफ्ट हैंड रह गई। दूसरी वोल्क्सवैगन बीटल थी मेरे पास, ओके हमेशा बीटल ही रखी मैंने। हाँ तो करीब पूरे मतलब जाने के बाद 64 में गया, 67 में कार ले ली थी हमने बीटल। 67 टू 69 वो इंग्लैंड की थी इधर वाली ड्राइविंग, हाँ, और फिर उधर वाली तो ये बेच के उधर से उधर नई गाड़ी ले ली, ऐसे चलता है वो। और दोनों टाइम ड्राइविंग का दोनों जगह टेस्ट देना पड़ता है वहाँ, ऐसे लाइसेंस नहीं मिलता है उधर। ओके तो जर्मनी का इंग्लैंड का लाइसेंस लिया, इंडिया का था, इंडिया का कार का नहीं था, स्कूटर वाला था, कार का लिया लंदन, फिर जर्मनी गए तो उधर का लर्निंग लेसन लिया, उधर का लेना पड़ता है और बहुत चेकिंग है। एंड से जैसे जब उतना फॉरेन में आप गए तो जो फैमिली वगैरह तो यहीं पे रहती थी, तब फिर आप अकेला था, मतलब मैं सिंगल, अच्छा बैचलर था तब, मैं शादी की ही नहीं, मतलब पूरे इसमें शादी तो मेरी इंडिया आके हुई। अच्छा तो सर मतलब अभी जैसे यूथ को कहता है ना कि कंफर्ट जोन में रहना, कि लाइक वो अपना शहर ही नहीं छोड़ पाता, अपनी स्टेट ही नहीं छोड़ पाता है, तो आप जब इतने पुराने टाइम में गए तब आपको नहीं देखो, अब नेचर मेरा एडवेंचरस है आज हाँ, भी। आई एम नॉट ए टिपिकल लाइक में कोई बैठ जाए कि संतरी का जॉब है और 1 लाख रुपए देंगे तो मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, 2 लाख दो नहीं करूँगा, मेरे को एक जगह नहीं बैठना है। आई एम ए घुमक्कड़ वाला है काम हमारा और दिमाग वैसे ही चलता है कि इधर जा, रोज नई मॉर्निंग चाहिए मेरे को, वो की वही नहीं चाहिए। सो आई कांट सिट ऑन वन टेबल इन वन कमरा और एक एसी पे रोज बैठूँ और ये करूँ, तो आई कांट डू दैट। तो मेरा नेचर ही नहीं है वैसा, मेरे को नई चीज़ चाहिए रोज। तो नई चीज़ के लिए आउटडोर है बस, आउटडोर मेरा रोज नया है, मतलब ऐसा नहीं है। घर में भी और मैं चला जाता हूँ गाड़ी लेके, सिरपुर जाता हूँ, यशवंत सागर जाता हूँ, कहीं ना कहीं ऐसा चलता है। पर जनरली मेरे को नया चाहिए कुछ, काम का भी एक ये है, सोच विचार वाला काम है मेरा, तो मैं थिंकिंग मेरा अकेले में भी होता है। आई डोंट नीड कोई पार्टनर, जरूर हो या नहीं हो। वैसे मेरे घर पे सब सपोर्ट करते हैं मेरे को, और उनको भी ले जाता हूँ, खूब घुमाया मैंने घर पे लोगों को, खूब घुमाया है। पर फिर जर्मनी गए, सेटअप हुआ, जर्मनी का सेट डुसलडॉर्फ में 7 साल रहा मैं, 7 ईयर्स इन डुसलडॉर्फ जर्मनी। बहुत शानदार सिटी है, और वहाँ पे जापान का कैपिटल है वो, जापान के सब इंडस्ट्रीज जो यूरोप की है पूरी डुसलडॉर्फ में है। डुसलडॉर्फ आर्ट के लिए भी बहुत फेमस है, वहाँ म्यूज़ियम बहुत बढ़िया बढ़िया है। तो वहाँ एकेडमी में फिर मैंने 1 साल भर, हमारी लेबोरेटरी सेट हो गई, साल भर के बाद मैंने 3 साल वहाँ ड्राइंग का आर्ट स्कूल किया मैंने, 3 साल डुसलडॉर्फ एकेडमी में। मेरे को इच्छा थी, इंडिया में नहीं कर पाया मैं, तो वहाँ किया। फिर मैंने 3 साल का कोर्स वहाँ किया। लंदन में भी मैंने कार्विंग का कोर्स किया, वेल्डिंग का किया, आर्ट स्कूल में जाके इवनिंग में जाता था मैं। तो काम के बाद भी करने की इच्छा, मतलब मेरा कैरेक्टर क्या कि आई लाइक टू कीप माई सेल्फ 24 आवर ऑक्यूपाइड। मतलब वैसे दिमाग करता हूँ कि कल सवेरे से क्या, दोपहर को क्या, शाम को क्या, और रात तक क्या है, और फिर नेक्स्ट डे सोने के पहले फिर दूसरे दिन का आ जाता है कि कल सवेरे पहले क्या है। इस तरह का लाइफ किया है मैंने, मतलब डायरी वायरी नहीं है, पर लाइफ ऑक्यूपाइड रखा मैंने। खाली ऐसे बैठ रहे आज बोर हो गए, ऐसा कभी नहीं। बोरिंग शब्द मेरे ज़िंदगी में नहीं है। थकान मेरे ज़िंदगी में निकाल दिया है मैंने, थकता नहीं हूँ मैं कभी, बोलता भी नहीं हूँ मैं कि थक गया हूँ साहब, अब पेंशन है, पेंशन देने वाला कोई नहीं मेरे को, काम ही नहीं किया मैंने पेंशन के लिए इस तरह का। जर्मनी में रहता तो मिलती, तो वहाँ उतना नहीं रहा। फिर डुसलडॉर्फ में मैंने 75 तक काम किया। डुसलडॉर्फ से मैं मार्केटिंग में भी किया, मैं हमारे फोटोग्राफी का लैब का, क्योंकि आ गया था एक्सपर्ट। तो फ्रैंकफर्ट, हैम्बर्ग, इधर से पूरे सिटी में घूमता था मैं, गाड़ी लेके, कार लेके, और मार्केटिंग किया फिर खूब।
और फिर 75 में मैंने जब पहली बार इंडिया का सोचा आने का, तो मैं 67 में पहली बार आया, लंदन था तब। 67 में मैंने कान्हा नेशनल पार्क देखा। कान्हा नेशनल पार्क इंडिया में आया था हॉलीडे के लिए। तो उस टाइम में पैसे अच्छे थे हमारे पास जेब में भी उस टाइम में। तो मैं ताज में रुका हूँ, मतलब उस टाइम में 800 रुपये ताज का कमरा का रेंट था, 800 रुपये, जो आज 50,000 होगा। 800 रुपीज़ पर कमरा। और करीब 1200 रुपये कमरा लेक पैलेस था। लेक पैलेस उदयपुर में भी रुका हूँ मैं 3 नाइट्स। यहाँ पे ताज में भी रुका हूँ, उस टाइम में ताज में आता था मैं। 800 रुपये ठीक है, उस ज़माने में वो पैसे लाता था और बचते थे पैसे, इतने पैसे थे मेरे पास, मतलब खरीद ही नहीं करता था। खरीदे के वहाँ जाके खरीदे के यहाँ से क्या खरीदे। तो वो खरीदी न करते हुए भी बचते थे पैसे, तो वापस जाते थे, ठीक है। उस टाइम एक्सचेंज होता था, बहुत कम था अपना रुपया, तो रुपया तो नहीं, हम वहाँ पाउंड लाते थे और वो होता था एक्सचेंज, अच्छे पैसे थे। तो तब मैंने उस ज़माने के लोगों को सुनते थे ताज और ये वो, तो मैंने देख लिए थे सब ये होटल। रामबाग जयपुर का रुका, उसमें रुका हूँ मैं, उस ज़माने में रुका हूँ। अब नहीं, अब आई कैन अफोर्ड नाउ। यस, अब तो अपन गेट पे भी नहीं जाएंगे उसके। एंड सर, इतने कल्चर से आप इंटीग्रेट कैसे हुए? जैसे आप इंडिया से गए थे तो इतना सब कुछ वो नहीं था, पर वहाँ पे जाके एकदम मतलब लोगों से इंटरेक्शन हो। नहीं, ये एक्साइटमेंट जो है, जैसे दुनिया में वहाँ गया तो मैं, जैसे लंदन में क्या देखना है तो खूब देखा मैंने। ओलंपिक देखे मैंने ओलंपिक देखे 72 के ओलंपिक में गया मैं। मेरी इच्छा थी कि देखना है ये सब चीज़, क्योंकि यहाँ नहीं मिलती है तो वहाँ देखो। इस तरह का देखते देखते एम्स्टर्डम म्यूजियम है, फ्रांस के म्यूजियम सब देखे, लूर वगैरह बड़े बड़े म्यूजियम। मेरा टाइम मैंने वेस्ट नहीं किया। ये चीज़ है कि जब मैं काम में छुट्टी है, हॉलीडे है, ये देखता था मैं। तो नॉलेज गेनिंग जहाँ भी मिला है मैं, हम जाते थे। म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक मेरे को अच्छा लगता है, पर आज दोस्ती हुई मेरी सबके साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ फोटोग्राफी करता था मैं, और उससे मेरी पर्सनल दोस्ती है आज। मतलब कुमार गंधर्व का फोटो निकालना सामने आने नहीं देता फोटोग्राफर को, वो आने नहीं देते हैं, क्योंकि फ्लैश और ये वो करते हैं, वो उनको पसंद नहीं, म्यूजिक गड़बड़ होता है। तो हम लोगों को अलाउड था वो। अच्छा, मतलब हमको इतना कॉन्फिडेंस में लिया था हमने उनको कि उनके फ़ोटो हम कहीं देते नहीं थे, कुछ नहीं, उनको देते थे। बाकी ऐसे बेचना नहीं, उसको कहीं प्रेस वगैरह फालतू फ़ोटो नहीं देते थे, तो वो अलाउ करते थे हमको। और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब उनके बनियान में तंबूरा लगा रहे, नाश्ता कर रहे, ऐसे भी फ़ोटो है मेरे पास। अच्छा, बेंद्रे साहब के दाढ़ी बना रहे, ऐसे मैं उनके साथ बैठता था। तो अब जैसे कर रहा हूँ, जब मैं फ़ोटो निकाल रहा हूँ, ऐसे इतनी इंटीमेसी थी मेरी। ये मुलगांवकर साहब जो अभी खाए, इनके साथ इंटीमेसी जगह जो काम है ना, मेरे को कैच करना आता है आदमी को, कैसे दोस्ती बनाओ उसके साथ। मतलब बातों से नहीं, पर उसको फोटो से इम्प्रेस, मेरे में जो आर्ट है मैं बताता था, तो फोटो में मज़ा आता था उनको, कि ऐसे फोटो कभी देखे नहीं उनने, तो मज़ा आता था, तो वो दोस्ती बनती थी। इस तरह से कैच करते हैं अपन। मुलगांवकर साहब का यही तो हुआ है कि मुलगांवकर साहब के साथ हमने जो काम किए, तो उनके साथ हैज़लब्लैड कैमरा था, मेरे पास भी वही था कैमरा। ओके। तो वो बोले कि यू हैव हैज़लब्लैड? आई सेड यस। तो बस दोस्ती बन गई, बस कुछ नहीं हुआ। तो उनको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जो चलती गई दोस्ती, तो मतलब जब भी वहाँ से फ़ोन आते थे मेरे को और हम बात करते थे, और यहाँ 4 बार हम घूमे उनके साथ, 4 6 दिन। अरेंजमेंट मेरे को कुछ नहीं पैसा लगा उसमें, सांगी अरेंजमेंट। 4 गाड़ियाँ हमारे ट्रिप में, मतलब फोर्ड गैलेक्सी, वो बड़ी गाड़ी अमेरिकन, फिर फोर्ड जीप मतलब जीप अपने 4 व्हीलर, और 2 और गाड़ियाँ, और हम ट्राला, उसमें जीप में भी ट्राला। तो पूरा खाना पीना, टेबल कुर्सी लगती थी हमारे, जंगल में भी ब्रेकफास्ट करो तो टेबल लगता था, ऐसे अरेंजमेंट थी हमारी। तो इस तरह का इसमें मैंने जीवन जिया है। मतलब हमेशा बड़े लोगों के साथ जीवन जिया, बिना पैसे से और बिना इससे एफर्ट से। तो गट्स तो होना चाहिए ना, आप कौन आने देता है? कुमार गंधर्व के यहाँ जा नहीं सकते आप बिना परमिशन से, अंदर बरांडे में बिठाएंगे और चाय भी नहीं पिलाएंगे, वैसे ही जाना पड़ेगा। तो इस तरह की दोस्ती से होती है ये चीज़। सही बात है। अब ब्रिटिश पासपोर्ट मैंने 69 में ले लिया था। लंदन, फिर यूरोप घूमे, अमेरिका घूमे, कोई वीज़ा नहीं लगता है वहाँ पे, सब यूरोप। ब्रिटिश पासपोर्ट है, सब अलाउड है, नो वीज़ा, यू कैन गो एनीवेयर। इंडिया भी आ सकते हो, कुछ नहीं वीज़ा। तो तब तक, अभी तक रखा मैंने, 10 साल पहले दिया उसको, क्योंकि जाना आना वहाँ यूरोप में था ना मेरा ज़्यादा, तो काम आता था। और बाकी सुतार गली से मैं, जो हमारा घर है पुराना, उसी में आज मैं हूँ।
और वहीं पे सब मेरा स्टूडियो भी बनाया फिर मैंने आने के बाद। और 75 में जब आया तब मैंने गाड़ी बेची, घर पे सामान वामान बेच दिया, सब हटा दिया, अच्छा। दे दिया, दोस्तों को दे दिया, गाड़ी दे दी, क्योंकि उस टाइम में 200% ड्यूटी थी गाड़ी पे इंडिया लाते तो। ओके। और इंडिया लाके कौन करेगा यहाँ, उसको देखभाल करो, ये करो, अरे छोड़ो, हमने कहा अटैचमेंट नहीं है मेरे को, मैं बदल सकता हूँ। तो सर इंडिया आने की इच्छा क्यों हुई थी आपकी? अटैचमेंट नहीं रखता हूँ किसी चीज़ पे। मेरे पेंटिंग भी अच्छे अच्छे पेंटिंग में देता हूँ, बहुत लोगों को देता हूँ, जो खरीदते हैं देता हूँ। वैसे कई चीज़ें ऐसे होती है, और अच्छी लगती तो मैं रखता हूँ, पर उसका पॉजेसिव नहीं है मेरे पास कि वो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगी। टेलीफोन वगैरह मेरे को इतनी वो नहीं है। म्यूज़िक कंसर्ट्स मैंने देखे, लंदन या यूरोप में था, अमेरिका में था, तो रोलिंग स्टोन, बीटल्स के लाइव देखे मैंने। जिम हेंड्रिक्स तरीके नाम, बड़े बड़े नाम है जो मैंने देखे। पिंक फ्लॉयड, नाम सुने नहीं आपने, मैंने लाइव देखे वो सब। और उनकी 200 रिकॉर्ड्स है मेरे पास, LPs आज भी घर में है, और संभाल के रखी है मैंने, पड़ी है मेरे पास। अब मेरा रिकॉर्ड प्लेयर वगैरह तो ख़त्म हो गया है, पर रिकॉर्ड चलती है अभी भी। यदि प्लेयर होता फिर से चला सकते, वही धमाका है म्यूज़िक में। वाह। कलेक्शन, फिर म्यूजियम देखने के बाद हमेशा इंडिया की याद आती है वहाँ पे, कि यार अपने यहाँ क्यों नहीं है ऐसा, अपने यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ पे है तो यहाँ पे क्यों नहीं है। तो वहाँ इतने छोटे छोटे गाँव में म्यूजियम है, लाइब्रेरी है, वो इस तरह की जो हॉल है, कंसर्ट हॉल है छोटे छोटे, और खूब स्कोप है वहाँ हर चीज़ को। और उसके लिए बिल्कुल प्रॉपरली बनाया कि हाउ यू कैन ग्रो इन दैट। अपने यहाँ कुछ है ही नहीं ऐसी, आप में टैलेंट है तो भी उठाएगा नहीं कोई। चक्कर ये है अप्रिशिएशन नहीं है, उसके लिए क्या अप्रिशिएट नहीं कर रहे अपन किसी को। थॉट प्रोसेस विजन नहीं है। अपने यहाँ जेलेसी आई है, टांग खींचने वाली चीज़ है अपने यहाँ अपने को पसंद नहीं करते अपन कोई ऊपर जाए। मतलब अपने यहाँ क्या मालूम क्या है, वो इंडिया में पूरे वो पूरे कंट्री में वो है कि ये ज़्यादा ऊपर जा रहा है, खींचो इसको नीचे लाओ, ऐसा एक एटीट्यूड है। और आपको जाना है वहाँ, आप जा नहीं सकते हो, पर उसको नहीं जाने देना है, ये एटीट्यूड यहाँ पे है। वहाँ पे अप्रिसिएशन है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये एजुकेशन से आई है वहाँ पे। ओके। उनने पूरा एजुकेशन प्रॉपरली किया है, जो भी 10वीं पास है तो भी प्रॉपर किया है वो। उसमें ध्यान लगा के किया है कि मैनर्स आ गए, उसको जेंटलमैन बनता है वो। 18 साल में हर आदमी जेंटलमैन, लड़का लड़की बनता है वहाँ। क्या चैलेंज देते हैं वो अपने बच्चे को माँ बाप, ओके, कि जेंटलमैन बना के छोड़ते हैं आपको। वैसे ऐसे नहीं जाता गुंडागर्दी में, यहाँ तो पता ही नहीं कौन माँ बाप है और कहाँ से आया है। तो ये जो अभी मेसअप है ना कंट्री का, वो कब सेटल होएगा यही नहीं पता अपने को, कब होएगा सेटल। क्योंकि किसका बेटा अभी पता ही नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आंध्रा में पहुँच गया, तमिल में चला गया, तो मालूम नहीं कहाँ से आया है, कहाँ पैदा हुआ है, उसको ही नहीं पता, उसको भी नहीं पता है कि कहाँ पैदा हुआ है वो। अब ये बताओ कितना कंफ्यूज्ड है लाइफ, टोटल कंफ्यूज करके रखा है अपन ने, और उसको अपन कर नहीं रहे हैं सीधा सीधा। वहाँ पे कैसा है, वो सीखते नहीं अपने मंत्री लोग और ये पॉलिटिशियंस और IAS ऑफिसर, जाके वहाँ नहीं सीखते कि सिस्टम कैसी बनी है वहाँ। ईमानदारी की सिस्टम है वहाँ पे पूरी। ईमानदारी मतलब आपका बटवा यहाँ गिर गया तो यहीं मिलेगा आपको, वो यहाँ पे उठा के यहाँ रख देगा, आप दूसरे दिन आओ यहीं मिलेगा। गायब नहीं होता है वहाँ कुछ, गायब चीज़ ही नहीं है। ये तो आदमी तक गायब है, फैमिली तक गायब है, सब गायब, ये चीज़ नहीं है वहाँ पे। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ पे जो है ना, अपन ये नहीं कर रहे। हमने तो कर लिया, मैं अब्सॉर्ब कर लिया, सीख भी लिया, वो सब वैसे ही चल रहा है हमारा। तो आज हम यूरोपियन स्टाइल से चलते हैं लाइफ में, भले इंडिया में हो, पर टाइम दिया तो टाइम पे पहुँचेंगे। टाइम बाउंड काम है, आपको डिलीवरी बराबर मिलेगी हमारे काम की, रिस्पॉन्स देते हैं हम उसको, रिस्पेक्ट देते हैं, ये सब चीज़ें है ना, अपन कहाँ कर रहे हैं अपन। अरे बोले कल ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मैरिज हो गया, वो मैयत में चला गया, इधर हो गया, कुछ भी बहाना है आपका, मैयत का तो बहाना है ही कि वहाँ जाना पड़ा मेरे को। अब वो कौन आर्ग्यू नहीं है उस पर, कोई आर्ग्यूमेंट खत्म, जीरो कर दिया आपने आर्ग्यूमेंट। ऐसे लगा लेते अपन उसको लॉक कि आप आर्ग्यू भी नहीं कर पाते। सिस्टम कैसी निकालिए, जैसे टेलीफोन है, आज अपने बच्चे झूठ बोल रहे हैं। आप हमको तो झूठ बोलने में तो मार पड़ती थी। तो मैंने ज़माना देखा है, ये मैंने खुद ने, मेरा 83 है, आ गया हूँ मैं, 83 चल रहा हूँ मैं भी, और आज भी थकान नहीं है मेरे इसमें, ये कह रहा हूँ मैं। मेरे को पेंशन नहीं दी किसी ने आज भी तक, घर नहीं दिया है कि सरकार ने, ये दे दिया सर्टिफिकेट, ठीक है, एक पद्मश्री वाला, इस पर कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें एक बिल्ला मिलता है, एक छोटा एक बड़ा बिल्ला, वही, और एक सर्टिफिकेट है। और रिस्पेक्ट है कि कलेक्टर आपको आगे बिठाता है, कलेक्टर को पता रहता है कौन क्या है। यहाँ मुंडे जी पीछे नहीं, इधर आप आ गया, तो वो एकदम फ्रंट रो में ही बिठाता है।
बस ये है, उसका फ़ायदा कुछ नहीं, और कोई कंसेशन नहीं, डिस्काउंट नहीं, कुछ भी नहीं है। तो वो ठीक है सब, रिस्पेक्ट अपन भी, मतलब राष्ट्रपति दे रहा है तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं हम उसको, ये रिफ्यूज़ नहीं कर रहे, मतलब रिजेक्ट नहीं कर रहे, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं चल रहा है। मतलब जैसे अपलिफ्टिंग नहीं है, उसके बाद इतना देने के बाद भी अपलिफ्टिंग नहीं है, तो उसको जरा सा उनने पुश दिया तो वो अपलिफ्ट हो जाएगा। मतलब हमने जो हमारे कमाई पे हमने पूरा टैलेंट हमारा डेवलप किया है ना जी, उसमें किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं, किसी दूसरे का। मेरी कमाई में मैंने घुमाऊँ फिराऊँ, सब कुछ खाया पिया, सब रेस्टोरेंट देखे, दुनिया देखी, और मेरी कमाई ने मेरे पैसे डाले, उसमें सरकार ने कुछ नहीं दिया। उनने मेरे को मेडल दे दिया उस पर, यार बहुत अच्छा किया आपने, बढ़िया काम किया, ये हाथ पे ना लो आप। तो उस पर देना चाहिए, हम कह रहे हैं। और उसमें क्या है कि एक डिसिप्लिन लाइफ है, रिस्पेक्ट देते हैं वो, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सर एक रीज़न क्या था कि लाइक जब आप इंडिया आने का फिर क्या रीज़न था जब अपना? नहीं, इंडिया कान्हा देखा ना मैंने, तो कान्हा की बात रह गई, तो कान्हा देखा तो मैंने जो जंगल वहाँ पे देखे मैंने, वहाँ पे भी खूब देखा एनवायरनमेंट और जंगल और तालाब नदी वगैरह सब देखा। मतलब वहाँ पे जो हिमालय जैसे जिसको कहते हैं आल्प्स, वो भी देखे मैंने, बर्फ़ में गाड़ी चलाई, सब कुछ किया है मैंने वहाँ पूरे तीनों सीज़न का। स्कैंडिनेविया, इधर स्वीडन, डेनमार्क सब देखा है मैंने। मूनलाइट मतलब मिडनाइट सन देखा है, जो सिर्फ उधर मिलता है आपका हेलसिंकी मतलब कौन सी कंट्री वो बताता हूँ मैं, स्कैंडिनेविया में है ओके। तो वहाँ पे सूरज जाता ही नहीं नीचे। अच्छा, सूरज ही नहीं नीचे जाता, वहीं के वहीं रहता है। वाह। मतलब सनडाउन नहीं है वहाँ पे। मिडनाइट सन उसको कहते हैं कि रात को 4 बजे सूरज दिख रहा है, 3 बजे दिख रहा है गोला। ऐसी सिचुएशन है अर्थ की। तो वो एक वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, वो सब करा हमने वो। और लाइफ में हमने अडॉप्ट किया वहाँ का वो, जैसे ईमानदारी है, पंक्चुअलिटी है, टाइम बाउंड है, ये आपके पर्सनैलिटी में आना है। अपन यहाँ बात कर रहे हैं मंत्री लोग, वो खुद ही टाइम नहीं आते, इसलिए दे थिंक दे आर स्मार्ट। मतलब लेट आके सर सोचते कि हमें लेट आने में माफ़ी भी तक नहीं बोलते, सॉरी नहीं बोलते अपने यहाँ, और इतनी एरोगेंसी उनमें। सर सिटीजन्स का भी तो इसमें फॉल्ट है। तो हमारे इसमें क्या है, हमने हमारा एनजीओ है ना, हम एनजीओ में नो पॉलिटिशियन कभी नहीं बुलाते, हम बुलाते ही नहीं। हमको पता है वो लेट करने वाला है, कुछ नहीं। अच्छा, दूसरी बात, हमने हार फूल माला का, आपको कह रहा हूँ मैं, आपने अच्छा किया जो भी है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं खराब किया है। हार फूल माला हम नहीं करते, वेलकम करते हैं हम जी, वर्ड से करते हैं वर्ड। हमने वो कट किया टाइम, मतलब आपको टाइम ज़्यादा मिले, इसलिए हार फूल माला का जो टाइम दे रहे हैं आप, 15 मिनट आधा घंटा चलता है, ये फलाना आप इसको हार पहनाएगा, उसको फलाना इसको हार पिलाएगा, वो फलाना इसको हार पहनाएगा, ये जो चलता है स्टेज पे, ये खत्म, एडिट, ट्रू एडिट। और जो चीफ गेस्ट है उसको टाइम देने के लिए हमने ये कट किया कि हार फूल माला है ही नहीं हमारे यहाँ। अच्छा, फूल हम एनवायरनमेंट वाले हैं तो हम ना झाड़ पे यहाँ पसंद करेंगे हमको हाथ में और काट के उसको कुछ नहीं करना है, उसको धागे में नहीं डालना है, ये नहीं करना है, उसका और नहीं करना है सत्यानाश जिसको हम कहते हैं। यूं करके तोड़ रहे हैं आप गुलाब का फूल, यूं करके तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो यूं फेंक रहा है, मंत्री भी तो यूं दे देता है, वो कहाँ देता है, इतने बड़े लाते हैं, कहते 1000 रुपये का तो प्रधानमंत्री का होगा, 1000 रुपये वाला 2000 का होगा, इतना बड़ा गुलदस्ता कि उनका मुँह ही नहीं दिखता वहाँ, इतना बड़ा। तो वो क्यों दे रहे हैं अपन, और वो 1 मिनट में दे देता है पीछे, कुछ भी तो कागज यूँ करा है हमने, पटाख के ले लिया उसने, कौन लेता है पता नहीं, लेता है ना। तो ये जो अरेंजमेंट है, पर उसका इफिशिएंसी वो वहाँ बता रहे हैं, पर होती नहीं है, फॉलोअप नहीं है उसका। कितना वो बताते हैं वो कि क्या सजावट क्या है, देखो ना कागज के फूल की सजावट है साली पूरी, असली थोड़ी है वो। पूरी लाइन चली, 100 मीटर का वो स्टेज रहता है, आजकल मंच कितने बड़े बड़े, वो जो कर रहे हैं ना ये दिखावा है, उनके काम में इफिशिएंसी नहीं है। ये आउटपुट क्या है, आउटपुट नहीं देखा नहीं। देखो ये लंदन जाके आए, ये सब दूर घूम के आए, अपने इंदौर के लोग ले लो आप, मंत्री लोग या जो भी है पार्षद, ये सब घूम के आए, पर इनको एक भी चीज़ ये नहीं हुई है, अंदर आत्मा उतारी नहीं उनने एक भी चीज़ को। ये मेरे को सरप्राइज लगता है इनका, क्यों गए काय को ये फिर। और वहाँ जीवन जीने को तो आपको जीना पड़ेगा वहाँ, आपकी वहाँ टैक्स सिस्टम, आपके यहाँ टैक्स सिस्टम अलग है, वहाँ अलग है, वो स्टडी नहीं करते जाके ये लोग। मतलब वहाँ पे जैसे स्वास्थ्य विभाग का कंट्रीब्यूशन है आपका, वो जिंदगी भर देते हैं आप, तब पेंशन देते हैं आपको, और जिंदगी भर फ्री है फिर आपका हार्ट सब ऑपरेशन हेल्थ वगैरह सब फ्री है, आपको जिंदगी भर देना है कंट्रीब्यूशन, भले बीमार नहीं हो पर कंट्रीब्यूशन लेते हैं वो।
जैसे इंश्योरेंस होता है ना कि Yes, good one. एक 5% 10% आपका सैलरी कटती है, वो कंपनी को भी नहीं मिलेगी, वो सरकार में जाती है। और फिर स्वास्थ्य फ्री किया है हमने। अपने यहाँ क्यों नहीं ऐसा? आप 100 रुपये महीना ले लो ना हर एक से, और फ्री दो सबको। तो 100 रुपये क्या है, 140 करोड़ इंटू 100, इतना रोज आएगा, हर महीने आएगा। सी द थिंग्स हाउ इट इज। कितना मल्टीपल पैसा कितना वो नहीं करते अपने यहाँ। वो सिस्टम नहीं ला रहे अपन। सिस्टम लाना इस जरूरी है। हमने 15 साल वहाँ निकाले, पर हमने सिस्टम पूरी कर दी है अपनी। हमारा घर भी न इंडियन है, न यहाँ का है, न है, अलग दिखेगा आपको। कुछ सिस्टम पूरी वर्किंग करती है हम उसको। मतलब अपन डाइनिंग होते हुए नीचे खा रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो नहीं है सब। आप हम भगवान को मानो नहीं मानो, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, पर क्योंकि पूजा करके नहीं मिलेगा आपको। तो आपको हाथ से करे वो तभी मिलेगा। पूजा करके मिलता तो सभी करते हैं यार, फिर तो सही बात है सर, है ना। मतलब थाली अपन दिखा रहे हैं इतना लड्डू का प्रसाद, और खा अपन नहीं रहे। हाँ मतलब लुक एट द थिंग, यस सर। कर क्या रहे अपन मालूम नहीं। मतलब अपने खाने के लिए वो भगवान का नाम काय को ले रहे, ये कह रहा हूँ मैं। तो एडिट नहीं किया अपन ने कुछ भी, उसको और ज़्यादा किया है, और करोड़ों में हो गया वो, लाख का 1000 में था वो लाख में हो गया, लाख का करोड़ों में हो गया। अब तो वो लड्डू का क्या चल रहा है, देखो ना क्या है, केओस चल रहा है। एंड सर सही बात है, लाइक वेस्टर्न या दूसरे कल्चर से अपन बेसिक चीज़ देख लेते हैं कि लाइक क्लोथिंग देख लेते हैं, फैशन, लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ देखते हैं। बट जो इन आप चीज़ बता रहे लाइक हाउ टू बी जेंटलमैन और ये सब चीज़ें, तो सर वो चीज़ें नहीं सीखते अपन। मैंने नहीं, अभी जैसे हॉबी कह रहा हूँ मैं, अब आज किसी को हॉबी नहीं है कुछ, मतलब गाने सुनना है उसको। हाँ हॉबी वही है, मतलब गाने सुनना हॉबी नहीं है। ये तो आप टाइम पास कर रहे हो, और एक आपको एक कुछ तो भी चाहिए आपको हाथ में। जैसे आप चने खा रहे हैं, या आपने हरा चना ले लिया तो एक तोड़ तोड़ के खा रहे हो और आपका टाइम पास कर रहे हैं, तो पेट वेट थोड़ी भरता है उससे। मज़ा आता है, धूप में बैठे बढ़िया और हरा चना खा रहे हैं, मत लगता है, मज़ा आता है। पर वो टाइम का वो आप जिंदगी भर नहीं ला सकते हो उसको। वो उतना ही टाइम रहता है एक पर्टिकुलर एज का, और वो मजे का। बाकी हमेशा थोड़ी होगा वो जिंदगी, अपन जिंदगी भर चला रहे। ये प्रसाद लड्डू और क्या राम मंदिर, क्या कर क्या रहे मालूम नहीं। मैं नहीं गया तो भी कुछ नहीं होगा राम मंदिर, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को जरूरत नहीं है। कोई ट्रिप जाती है तो जाऊंगा, पर अदरवाइज कोई मतलब नहीं है मेरे को। राम अपनी जगह ठीक है, बैठो यार, और क्या करेंगे अब, इससे ज़्यादा क्या करूंगा मैं। सही बात है। वहाँ जाके मेरे को कुछ नहीं होने वाला है, मेरे 10-1000 रुपये खर्चा होंगे मेरे, कुछ नहीं मिलने का है। लाइन में लगो, मैं लाइन में कभी नहीं लगता हूँ कहीं पे भी, नहीं चाहिए हमको, पेट्रोल नहीं चाहिए, जो चेंज तुम बंद करो हम नहीं लेंगे, लाइन में नहीं लगना है हमको। जो मिलेगा ऑर्डिनरी इसमें उसमें जाएंगे हम। फिर इलेक्ट्रिसिटी मतलब मेरे यहाँ उसके बंदोबस्त नहीं किया मैंने, इन्वर्टर नहीं, कुछ नहीं, बिजली जाती है, क्या करूँ। अब सरकार को बोलो ना, मेरे को क्या बोल रहे हो कि बिजली नहीं तुम्हारे यहाँ। अरे यार वो काटने वाला वहाँ कर रहा है, मैं क्या करूँगा। सही बात है कि नहीं, उसके लिए इंतजाम नहीं करूँगा। वो जो कर रहे हैं अपन, तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग। ये कह रहा हूँ मैं, एक गाड़ी है, 4 गाड़ी, 10 गाड़ी, ठीक है, बैठने वाला एक ही है, फिर किसी को नहीं बिठाना है, कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये क्या चीज़ है यार। रगड़ो उसको, रगड़ो, यूज करो। मैं अकेला था फोटोग्राफर, ये है यहाँ पे हसनब्राड कैमरा वाला, मैं फोटोग्राफर अकेला था, किसी के पास नहीं वो कैमरा, और कोई कंपटीशन नहीं, ऐसे क्वालिटी की बाप रे, खत्म, वही खत्म। आधे पन्ने के फोटो छापे मेरे नई दुनिया में उस जमाने में, आधे पन्ने के। इनसे नई दुनिया उस टाइम पे काफ़ी, नई दुनिया का तो मेरा आर्काइव था, मेरा भालू मुंडे का आर्काइव बड़ा, अब तो ख़त्म हो गया वो सब, पर मेरे नाम से बड़ा एक स्पेशल सेक्शन था। ओके, इतना काम किया मैंने। ओलंपिक के फोटो वहाँ म्यूनिख से फ़ोटो भेजे उनको, जर्मनी से, वो छपे यहाँ पे इंदौर में। उनके सुवेनियर निकले थे ओलंपिक के पहले, वो टिकट विकेट सब भेजे मैंने, वो छपते थे यहाँ, न्यूज़ देता था मैं। तो इस तरह की चीज़ें होती थी वहाँ पे। मतलब हम कंटिन्यूटी इंडिया के साथ है आज। आज मैं बोलता हूँ आप जाओगे तो आओगे नहीं, ये चीज़ कह रहा हूँ मैं आपको। वाह, तो सर मैं आया, ये डिफरेंस दे रहा हूँ मैं आपको कि मैं आ गया और आप जाओगे तो अटक जाओगे। मेरे 1000 फ्रेंड है वहाँ पे, मैंने कहा अब नहीं आओगे तुम, अरे बोले देखो तो सही, नहीं आज भी अटके हुए। सर तो कान्हा नेशनल पार्क से फिर कैसे आपका इंटरेस्ट हुआ, मतलब रीज़न क्या था सर इंडिया में रुकने का? नहीं, कान्हा देख के मेरे को ये लगा कि देखो जानवर एक तो नंबर 1 टाइगर जैसा
खूंखार टाइगर है। या कान्हा और में तो है। उसके साथ जो चलता है, मतलब टाइगर इज ए सिंग, एक जानवर रहता है, उसके 120 नीचे के जानवर जो 120 मतलब एंट्स, चींटी और आपके वाइट एंट्स, दीमक, वहाँ तक उसका वो स्केलेटन, वो जो जानवर मरता है उसका खाया जाता है। 120 जानवर नीचे खाते हैं, food chain यदि टाइगर नहीं मारेगा तो ये सब भूखे मरेंगे। सही बात है। ऐसी साइकिल है। तो टाइगर मतलब कितना बड़ा खेल है वो, कि 120 जानवर को खाना मिलता है, एक ये पकाता है वो, तो हाँ। एक को मारता है, तो वो 30-40 किलो खाता है उसका मांस खुद, 3 दिन 40 किलो खा जाता है वो। अच्छा। उसके बाद जो छोड़ता है तो सींग और ये वो सींग तक खा जाता है जानवर, हाइना सींग तक चबा जाती है। हाँ सर, हाइना तो भैंसे के सींग चबाते हैं ये, उसके अंदर को जो माल है वो खाते हैं ये, सींग में भी माल रहता है, तो वो माल खाते हैं ये, तोड़ते हैं उसको दांत से, इतने पावरफुल है। तो साइकिल जो है, तो हमने देखा ये टाइगर यहाँ पे, और वो जो उसका जो टाइगर का घर, मतलब अपन कान्हा को कहते हैं, तो घर ऐसा मेरे को इम्प्रेस किया कि मैंने कहा ये तो यूरोप में अपन फालतू है यार, यहाँ पे इतना सुंदर हो गया और अपन कहाँ जा रहे हैं, अपन स्वर्ग यहाँ है और अपन ढूंढ रहे हैं उसको। चक्कर ये है ना, ये क्लिक हुआ हमको अपने आप में, क्योंकि हमारा विजुअल मेरा पावरफुल होगा यहाँ पे शायद, तो मेरे को आर्ट का सेंस है, मतलब आर्ट, एस्थेटिक, लाइटिंग, ये वो कलर स्कीम, ये सब सेंस है। तो कैसा होना चाहिए वो, एक तो सादा चाहिए, उसमें कुछ दिखावा नहीं चाहिए, या नेचुरल चाहिए, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, तो नेचुरल इज़ द बेस्ट। तो कान्हा में वो है, कुछ नहीं करते, वहाँ झाड़ गिरता है वहीं रहता है, कुछ भी होता है वहाँ, पत्तियाँ उठाते नहीं, झाड़ू नहीं लगती, कुछ नहीं होता है, न कोई न पन्नी है, ना वहाँ कुछ है, ना तो वहाँ को आप गाड़ी से उतरने की अलाउड नहीं है आज भी। यू कैन स्टेप डाउन ऑन द अर्थ, जमीन पे नहीं उतर सकते आप गाड़ी से, वहाँ आदमी आपके साथ कान्हा का, वो उतरने नहीं देता आपको, आप ग्राउंड पे नहीं उतर सकते कान्हा में, अंदर पार्क में। तो ये सब वो जो सिस्टम है ना, वो इसीलिए तो पूरा वो है कि पन्नी वन्नी फेंक नहीं सकते आप, इंस्ट्रक्शन है पूरी आपको। ये जो देखा हमने, तो हमने कहा ये यूरोप में क्या कोई खरगोश नहीं है वहाँ पे, तो सादा खरगोश नहीं है, जकाल नहीं है, जो मोस्ट ऑर्डिनरी जानवर है वाइल्ड वाले, वो भी नहीं है वहाँ पे, तो मुश्किल है वो, तो मतलब बर्ड्स नहीं है, सब तो खत्म, इंसेक्ट नहीं है, अमेरिका में इंसेक्ट नहीं है। अच्छा। मतलब छिपकली है या तितली या मधुमक्खी इतनी कम है कि नहीं के बराबर। ओके। तो हाइब्रिड फ्लावर्स है, वो स्मेललेस है, कागज जैसे है वो, मतलब फ्लावर है पर कागज जैसे है, रियल फ्लावर है। अच्छा। पर स्मेली उसमें जैस्मिन नहीं है, मतलब शुगर नहीं है, तो शुगर से मक्खी आती है। अब मधुमक्खी और ये वो, जब हम एनवायरनमेंट, मैंने तो कहाँ देखा, तो एनवायरनमेंट में वो लगा कि यहाँ घड़ी घड़ी जाना पड़ेगा, तो कई बार गया मैं। और फिर दूसरे पार्क देखे, बंदरगढ़ देखा, खिवनी देखे, ये सब देखे, बड़े बड़े पार्क, कॉर्बेट देखा। ये देखने के बाद मेरे को समझा कि इंडिया बहुत मतलब वो है, मतलब कई जगह तो अफ्रीका से भी ऊपर है अपन, और अफ्रीका मतलब ज़्यादा जानवर है, पर अपना इंडिया बहुत पावरफुल है। नहीं, झाड़ पेड़ है ही नहीं वहाँ, मैदान है, ऐसे झाड़ थोड़ी है यहाँ, तो ऐसे मोटे मोटे झाड़ है, बाप रे, हजारों साल से चल रहा है रिपीटेशन, वो जो वेजिटेशन है जो अनटच्ड, वो ज़मीन यहाँ पे है। ओके। तो ये जो अट्रैक्शन हुआ, तो मेरा फिर 67 से 75 तक मैं अटका रहा वहाँ, देखो उसके बाद भी इतने साल अटका रहा। और मैंने कहा अब तो चलो यार, अब मतलब क्या है, रिपीटेशन मेरे को नहीं पसंद है ना, कि वहीं बैठूँ मैं, तो वो काम रूटीन हो जाता है, तो मेरे को छोड़ने जैसे। सर इतने जो डिसीजंस वगैरह रहते हैं, जैसे आजकल हर डिसीजन जो भी यूथ के रहते हैं, तो पेरेंट्स पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, तो आपकी लाइफ के सारे डिसीजंस आप ही ने लिए थे या फिर उसमें भी इन्वॉल्वमेंट था? इन्वॉल्व सब दूर हो जाते हैं हम, मतलब मेरी आज यहाँ पे जैसे इंदौर की करूँ, तो होलकर मेरे को वहाँ पे मिले लंदन में। हाँ। ये रिचर्ड होलकर और उनके बीवी शालीन देवी होलकर लंदन में मिले हमको। ये तब फ्रांस में रहते थे, और ये आ गए 70 में इंडिया में आ गए वो। उसके बाद मेरे को भी आना था, ये भी आ गए, तो इन्होंने कहा हम तो इंडिया में आ गए, सेट हो रहे हैं महेश्वर में वगैरह, तो हमको वो भी एक वो था कि यार चलो ये जा रहे थे, अपन भी चलना चाहिए। तो मैंने फिर पैकअप किया और 75 में आया, फिर भी 5 साल और लगे। और फिर उस टाइम से हमारी जो दोस्ती है इनके साथ, वो आज चल रही है, मतलब इनके साथ मेरे को बहुत काम किए, उनके बच्चों की शादियाँ हुई है, मैंने ही किया वो सब शादी। मेरे शादी के एल्बम बहुत अलग है। ओके। शादी मेरे पूरा एटमॉस्फेयर लेता हूँ मैं,
इज नॉट ए दूल्हा दुल्हन कंसंट्रेशन या खाना पीना ये वो आप खाली फोटो चालू हो जाते हैं आज के। देखो मैं इनके सामने ही बोल रहा हूँ कि लोग पहले खाली फोटो दिखा रहे हैं कि हमारा स्टॉल ऐसे इतने स्टॉल है इतने स्टॉल है, ये है छतरियाँ ऐसी लगी, लाइटिंग ऐसा है, ये खाली फोटो का एल्बम 15 पन्ने तो ऐसे ही है उसमें एल्बम के, कि खाली खाली बता रहे हो सजावट कैसी है। अरे सजावट जब लोगे तब भी तो दिखेगी आपकी, तो वो एडिट करो ना आप वहाँ पे। तो उसकी जगह हम कैरेक्टर लेते हैं कि कौन आया कौन नहीं। अब लाइन में खड़े फोटो ले रहे, फोटो कितने वही हो यार, बता ही नहीं। सही बात है, सिर्फ एल्बम बनती है। अच्छा दूल्हे के पिताजी और कहीं अंदर है, कहीं उसको रिसीव करने में लगे, तो दूल्हे माँ कहीं और है, तो वो है ही नहीं स्टेज पे। इसे भी है कई शादियाँ कि वो खड़े नहीं रहते, कभी वो रिसीव करते हैं आपको, तो वो मेन होस्ट तो वहाँ रहते हैं, वो स्टेज पे रहते ही नहीं है। और ये जो सिस्टम है ये नहीं है शादी मेरी। मैं तो घुस जाता हूँ शादी में, मतलब जहाँ नॉन फैमिली है वहीं जाता हूँ मैं, अदरवाइज शादी नहीं की मैंने। पूरे मेंबर मेरे फैमिली के जानते हैं मेरे को, बच्चे से तो बड़े तक, दादा तक, तो उनके साथ फिर वो एटमॉस्फेयर लेता हूँ मैं। तो मैंने की 15-20 शादी ज़्यादा ही की होगी, पर वैसी है सब। मतलब गढ़ा सुरेंद्र गढ़ा की है, रमेश गजरा की शादी की मैंने, गजरा बताओ, रीटा गजरा, रमेश गजरा, और ऐसे सांघी की सबकी जितनी भी हुई बात की शादियाँ, और ऐसे कई घराने हैं। होलकर की बच्चों की शादियाँ की, कई ऐसे हैं, बहुत ऐसे हैं। फिर दिल्ली कॉलेज में मैंने क्लास की है फोटोग्राफी के। दिल्ली कॉलेज में 3 मैंने ही शुरू किया, डार्क रूम की, उनकी डार्क रूम सामान खरीदा, ये किया, बच्चों को सिखाया है, पूरा 3 साल किया मैंने दिल्ली कॉलेज में टीचिंग। फिर IIM में गया हूँ मैं 2 बार, वहाँ पे मेरे लेक्चर हुए IIM इंदौर, वहाँ पे भी एस्थेटिक पे किया है। IIM में एस्थेटिक, हमने कहा इंजीनियर है वो सब, IIM मतलब प्रोफेशनल है, वो बिजनेस वाले, एस्थेटिक क्या है उनको नहीं समझता है वो। एंड सर आपकी नज़र में एस्थेटिक मतलब क्या है? जैसे एस्थेटिक आजकल लोग एडिटिंग, पोस्ट एडिटिंग क्या उसको बोल रहे हैं, आप एस्थेटिक किस चीज़ को मानते हैं? अब मैं फोटो से बता सकता हूँ आपको, मेरे पास फोटो है वो दिखाऊंगा। पर जैसे एक ब्यूटीफुल सनसेट है, वो तालाब है और उसमें उसका वो है, तो वो जो सीन आप देखोगे तो आप बोलोगे वाओ, WOW वाओ। जब वाओ निकलता है ना, वो करेक्ट एस्थेटिक है, आपको नहीं पता है वो, आप बोल देते हो। जब बहुत खूबसूरत चीज कुछ दिखती है ऐसी, कुछ भी, मतलब जो फूल रोज दिखते वो नहीं, अनयूजुअल कोई घास फूस है, कुछ भी चीज है, वो वहाँ आपका निकलता है वाओ। तो वो चीज़ है वो। अब वो समझाऊंगा मैं, फोटो से बताऊंगा आपको, मैं 1000 फोटो बता दूंगा, 50 फोटो बता दूंगा कि ये देखो ये देखो ये देखो, मतलब रियली आप रुक जाते हो वहाँ, रुक जाते हो वहाँ, है ना, वो चीज़ है वो। मतलब ऐसे ऐसे कई इंटीरियर भी, मतलब हर चीज़ में है, फिर वो हर क्रिएशन में हो, जो भी क्रिएट करो उसमें करेक्ट चीज़ होती है, बैलेंस तब होता है वो एस्थेटिक है कंप्लीट। आज तो लेसन है, मतलब कॉलेज में वो स्टडी भी है, आज दिल्ली में है वो एस्थेटिक। अशोक चितले की ग्रैंड डॉटर ने किया एस्थेटिक में, मास्टरी कर रही है वो अभी, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मतलब उसका वो वहाँ मास्टरी में जा रही है वो, मास्टर डिग्री एस्थेटिक में, इतना कॉलेज में आज, मतलब इंडिया में। तो वो करके और लाना है अपने जीवन में, ये कह रहे हैं अपन, तो वो भी एक दूसरी आर्ट है। अब मास्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, या वो नहीं, पर हमारा क्या है, हमने कुछ नहीं किया, डिग्री की एक भी नहीं है मेरे पास, न एजुकेशन की भी। मैं 3rd ईयर पास हुआ, लंदन चला गया, कहाँ से डिग्री है, नहीं है ना। फिर मैं 3 साल डुसलडॉर्फ में एकेडमी में किया, वो ऐसी सर्टिफिकेट वाली डिग्री नहीं है, प्रैक्टिकल करके आया हम। अब लोगों को कागज चाहिए आज कि मैंने आपके यहाँ काम किया, खोटे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि हम सिरपुर पे आते हैं, हमको सर्टिफिकेट दो ना कि हमने एनवायरनमेंट के आपके यहाँ 2 महीने काम किया। अरे हमने कहा कैसे देंगे हम, कैसे देंगे भैया, नहीं है, हम नहीं देते। सही बात है, देते भी नहीं है। सर सिरपुर से ये भी बात है, जो भी आप भी जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में बताइए ना सर, कि अभी आप उसको कैसे क्या हैंडल करते हैं वहाँ पे, सिरपुर लेक का जो प्रोजेक्ट वगैरह है। सिरपुर लेक पे हमको 30 साल हो गए आज करते करते, मतलब मैं 85 से 1985 में आया, करीब शुरू कर 5 साल छोड़ दो, मतलब मैं जाता शुरू किया जाना, बचपन में जाता था हम, जब मैं 5वीं 6वीं में हम थे, तो हमारे 2 कमरे के घर थे, मतलब बाहर का कमरा और किचन और टॉयलेट बाथरूम, एक वो मोरी वोरी रहती ना, ऐसा 2 कमरे का घर। आज भी है लोगों के पास, हमारे पास उस जमाने के वो थे घर, बाड़े में रह के 2-2 खोली के घर, 2-2 खोली के घर। तो वो वहाँ से हमने वो किया सिरपुर का, तो वहाँ से मैंने बचपन की याद
ये करके जामुन केरी खाने जाते थे। जामुन के सीज़न में बारिश में घूम रहे हम, क्योंकि घर में जगह ही नहीं ना। हम 4 भाई और 4 बहनें और 2 भाई और मैं पेरेंट्स, जैसे 8 जन घर में हैं, 2 कमरे में। बताओ जैसे बड़े होने के बाद कहाँ बैठोगे, कहाँ क्या, बाहर फिर बाहर है ना, कुछ काम नहीं तो बाहर जाओ यूँ। तो हमको बाहर ही भेजते थे हमेशा, सोने के लिए घर आ रहे, खाने के लिए घर आ रहे, बाकी बाहर। तो ऐसे होटले थे ना, उससे बैठक होती थी। तो सिरपुर जाना मैंने अकेले चालू किया। अच्छा। करीब 7-8 साल तो मैं अकेले गया। 92 में हमारा ये हुआ NGO, नेचर वॉलंटियर। ओके। तब हमारे साथ अभिलाष जी खांडेकर वगैरह ये आए, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो। बाकी मैंने अकेले 10 साल काम किया। तब मेरे को, मेरा होलिया भी अलग था थोड़ा सा इंडियन से। टाइट पैंट थी तब, अब तो थोड़ी ढीली है। टाइट पैंट, और मैं थोड़ा आर्टिक वाला काम था, बाल बड़े थे इतने बड़े बड़े, और ऐसा अलग ही लगता था, इंदौरियन नहीं लगता था। ये तो ठीक है, धूप वूप बारिश आ जाती है इसलिए कैरी करता हूँ मैं। तो वो मारते थे, पत्थर मारते थे मेरे को। अच्छा, क्यों? हाँ, भाई अमेरिकन करके। अच्छा। लोग पत्थर मारते थे, मैं फिर इंडियन बोलता था। मैंने कहा क्या कर रहा है यार तू? मैं यहीं का हूँ और यहीं गली में मैं जानता हूँ तेरे को, तो किसका बेटा है ये भी जान रहा हूँ, तो ज़बरदस्ती क्या कर रहा है? तो ऐसा बोलता था तो समझते थे फिर वो। तो मेरे को वो उस टाइम में भी मेरे बहुत फैंसी जूते थे उस जमाने में, मतलब जामुनिया कलर के, मतलब जैसे इतने बड़े जूते, वो बहुत एक्सपेंसिव थे। 60-60, 70-70 पाउंड के थे उस जमाने के बाद। हाँ, मतलब वो वहाँ जो बीटल्स वगैरह शॉपिंग करते थे, वहाँ जाते थे हम भी, वहाँ से लेते थे। तो वो बाज़ार ही अलग है, वहाँ बाज़ार अलग है, सब कपड़े शपड़े वो उससे मिलते हैं आपको, तो उल्टे पुल्टे हो जाओगे आप। तो वो करता था मैं, और वैसा ही आता था इंडिया, तो वो अलग लगता था। बाकी वही गली में आता था, मैं रिक्शा से आ जाता था, हवाई जहाज़ से, एयरपोर्ट से घूमता था फिर। तो इधर उधर बैठना, तो वो सब अलग दिखते थे मेरे को। देखते वो थे, उनकी दृष्टि नहीं बदली थी। हाँ। मेरी तो बदल चुकी थी, मेरे को तो वही लग रहा है आप, और उनको मैं अलग लगता था। तो वो है चीज़। सही बात है। तो सर फिर वो सिरपुर का जो अपना, सिरपुर का फिर शुरू किया जाना मैंने फोटोग्राफी की। और मेरे PR तब से मैं पहली बार 67 में आया, जाके 64 में। तो नई दुनिया वगैरह मेरे अच्छे थे कॉन्टैक्ट, फोटो छपते थे तब भी, जाने के पहले और बाद में भी देता रहा, कॉन्टैक्ट में थे। तो बड़े अभय जी के पिताजी लाखचंद झल्लानी मेरे को खाने को बुलाते थे घर पे। जब मैं इतना जूनियर था, मेरे लिए नई दुनिया में खाना बनता था, और अखबार में छपता था कि भालू मुंडे इंदौर में है। अरे वाह। हाँ, अखबार में छपता था। आज भी कटिंग है मेरे पास, उस जमाने की कटिंग है। नई दुनिया में छपता था कि भालू मुंडे इंदौर में। तब ये कोई नहीं गया था, उनके खुद के मैनेजमेंट वाले कोई नहीं गए थे, राहुल जी, गुरु जी, ये कोई नहीं गया था। तब मैं गया था। ये थी चीज़, बहुत कम लोग जाते थे। और उस टाइम में एक कौतुक था लोगों का, एक अच्छा लगता था कि आज फॉरेन में वो, आज का आएगा फॉरेन में, वो सब अपन ने इकट्ठा कर लिया। हाँ। तो वहाँ गया, सिरपुर में मैं फ़ोटो लेता था। ख़राब चीज़, मतलब गंदी वाड़े में पक्षी बैठा है। मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं था इंडियन बर्ड्स का भी, वहाँ का भी नहीं, पर करते करते आ गया। तो फ़ोटो छपते थे नई दुनिया के, तो कोई गंदी वाड़ा है पर बर्ड बैठा है वहाँ, या उसके मुंह में मछली है, उसका जो ये कर रहे हैं, और अच्छा फूल कमल खिल रहा है वहाँ पे, और बर्ड बैठा है वहाँ। तो ये सब मैं फ़ोटो बताता था। और रिवर्स फिर झाड़ काट रहे कुल्हाड़ी से, बड़े बड़े मोटे मोटे झाड़ काट रहे थे, छापता था। तो सिरपुर को मेरे को मारने आते थे लोग तब भी। अच्छा। तो मैं डरा वरा नहीं कभी, आज भी नहीं डरता हूँ। करो जो करना है तुमको, कर लो मेरे साथ, मैं नहीं डरूंगा। मैं उस तरह का हूँ जरा, कि अपन अपनी दोस्ती है ना सब दूर, अपन कलेक्टर को फोन लगाएंगे, क्या करेगा वो, मार के तो वो मरेगा फिर। मेरे को तो मार खाना है, मारेगा तो नहीं, पर वो फिर बाद में मर जाएगा, वो ख़त्म कर देंगे अपन। यूँ है वो, अपन लगाते नहीं है कुछ वो। पर गया, फिर छापते गए मैं फ़ोटो, तो उसका पब्लिसिटी हुई कि इतना बड़ा तालाब, और उस टाइम में तो पानी भी लेते थे अपन गंदीवाड़े से, तो वो भी छपता था कि पानी, नर्मदा लाइन बाद में आई है सब। अच्छा। 4 जो आज फेजेस है, तो उस टाइम में पानी लेते थे। करते करते फ़ोटो छप के कलेक्टर उनसे नोटिस होने लग गया सब। फिर हमारे अभिलाष खांडेकर जी पत्रकार थे तब, ही वॉज ए फ्री प्रेस जनरल था वहाँ, इंग्लिश। ओके। वो जब चालू हुआ तब भी मैं फोटोग्राफर था फ्री प्रेस का, पहला फोटोग्राफर मैं ही हूँ। फ्री प्रेस जब शुरू हुआ इंग्लिश, तो उसमें भी इतने बड़े बड़े फ़ोटो छपे हैं, मेरे पास है वो कटिंग्स। तो उनने भी देखा, वो मेरे फ़ोटो छपते थे इंदौर में, वो इंदौर में थे। तो दोस्ती हुई हमारी उनकी मेरी।
फिर हमने कहा ये क्या करना, ये छप रहा है। अब कलेक्टर के भी मेरे को कॉल आने लगा कि अच्छा काम कर रही है, गंदेवाड़ा क्यों है। हमने कहा इसको कर रहे हो ना कि किसके हाथ में, यही नहीं पता था किसका तालाब है, मतलब फॉरेस्ट का है या किसका है, ये पता ही नहीं था किसको। तो ढूंढा ढांडी हुई तब पता पड़ा कि ये नगर निगम की प्रॉपर्टी है, फॉरेस्ट की नहीं है। हमको लगा फॉरेस्ट का ही होगा, ये तो बाहर इंदौर के, तब इंदौर के बाहर था वो, अब इंदौर में है, अब अर्बन तालाब है हमारा। तब बाउंड्री अपनी यहीं थी, चंदन नगर के वहाँ थी कहीं बाउंड्री नाका। तो वो करते करते बर्ड के फोटो चालू हो गए, सिरपुर का झाड़ कटना, ये कटना, लोगों का गुंडागर्दी, दारू पी रहे लोग, मतलब इवन वहाँ पे बकरे कट रहे थे झाड़ को टांग के, ऐसे खून बह रहा है, बर्तन मांज रहे, ये सब तो ही बना दिया सब। इतना नहाना धोना, मतलब बिस्तर तक धोना, रजाई डुबा के धोना, सुखाना, मतलब इतना तक। और बर्तन बड़े बड़े, वो इतने बड़े बड़े बर्तन ऐसे धो रहे हैं वहाँ पे, वो सब जा रहा है तालाब में। हमने कहा ये सब क्या हो रहा है, तो ये ऐसे नोटिस करवाया सरकार को हमने, मतलब नेचुरली अखबार में छपता है तो वो होता ही है ना, तो वो वैसा चालू हुआ कार। और फिर धीरे धीरे करते करते हम भी नॉन हो गए। हमको प्यार तो था ही, इनकी सब दोस्ती थी मेरी अच्छी, क्योंकि मैं बाहर से आता था तो ये सब मिलते थे हमको। हाँ, कैसे सुनते थे, बुलाते थे चाय पानी के लिए मेरे को, ये सब लोग, तो दोस्ती अच्छी थी। पर फोटो का काम किया फिर हमने, और बढ़िया फ़ोटो क्वालिटी वाली को, और करेक्ट पता था। तो तब भी एडिटिंग वगैरह मतलब था ना, हमारे पास ही था, वो कैमरे में ही लेते हम तो वो छपते थे, उसका टाइटल वाइटल सब करते थे, समझता नहीं था किसको। पर गंदीवाड़े में अपन एक अच्छी चीज़ को गंदा कर रहे हैं ये तो समझना चाहिए। तो सिविक सेंस जो लाया हमने वो, तो तालाब को अच्छा होना चाहिए, पिकनिक नाव भी चल रही है, पिकनिक भी कर रहे लोग, और इधर ये भी चल रहा है, मतलब पिकनिक या खाने पीने की गड़बड़ है ना, वहाँ नहाना धोना सब वहाँ पे, बाल तक कट रहे हैं मरे के, यहाँ तक फोटो है मेरे पास, मरे के बाल, मतलब हर पानी गंगा है क्या, हमने कहा ऐसा मैं बोलता हूँ आज भी कलेक्टर वगैरह को, तो बोलता हूँ कि हर पानी थोड़ी गंगा है, ऐसा थोड़ी होता है कि गंगा का तुम बाल कटाने वहाँ जाओ ना, फिर छिपरा पे जाओ, यहाँ का ये नदी है, ये तालाब है, मतलब नदी नहीं है, बहता पानी नहीं है, ये कैसे कर सकते हो। तो नहीं 90 बैठे थे वहाँ पे तो करने, सबको धीरे धीरे हमने ये फोटो निकाल निकाल के सबको हटाया, ये अपने आप होने लग गया वो सब बिना प्रेशर से क्योंकि कलेक्टर समझने लग गए, इसलिए चालू हुआ। फिर अभिलाष जी आए, फिर उनने कहा कि नहीं ये काम बढ़िया है आपका और अपन चलते करते टुगेदर। तो फिर एनजीओ वगैरह, फिर 92 में एनजीओ किया हमने, ओके, जो आज 30 साल हो गए उसको। हाँ 30 साल में अब हमारा मतलब वहाँ फिर फोटो धीरे धीरे करते, बर्ड का फिर अलग बर्ड आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, फिर माइग्रेशन हमने लग गया, थोड़ी पढ़ाई की हमने एनवायरनमेंट की किताबों से, और एक्चुअल दिख रहा है, वो फिर समझा। सही बात है। बुश साहब हमारे एडवाइज़र थे, एमएन बुश, बड़े मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के बड़े अफसर थे, ओके, जो उनकी दोनों चीफ सेक्रेटरी बने मध्य प्रदेश के, इतने बड़े बड़े थे, वाइफ भी बनी, वो भी बने। तो उनके यहाँ खूब बैठक थी मेरी भोपाल में जाके, तो आओ बोले बात करेंगे, ये करेंगे, मैं भी बोलता था। फिर मेरी फोटोग्राफी फैलने लग गई, जंगल जाने लग गया मैं, टूरिज्म का काम, ये पुनासा डैम, इंदिरा सागर, ये सब मैंने किए उस जमाने में, कंस्ट्रक्शन फोटो लगते थे इनको, इरिगेशन और डिपार्टमेंट को, पावर हाउस वगैरह जो पावर प्लांट है उनके, वो फोटो मैंने गवर्नमेंट के जॉब किए, इसी पे तो मेरा चलने लग गया सब। 10 डिपार्टमेंट, 15 आर्कियोलॉजी, म्यूजियम, सब एग्रीकल्चर, इरिगेशन, सब करता था मैं। तो सब डिपार्टमेंट मेरे सेक्रेटरियल मतलब भवन में सब दोस्ती थी, यहाँ से वहाँ तक कोई भी कमरे में मेरा वेलकम था हमेशा। दोस्ती मतलब जॉब वहाँ से अपने आप आते थे, मेरे को करना थोड़ी पड़ता था कुछ, कि उस तरह का काम कोई करता नहीं था। इसलिए मैंने वो किया, मैंने इसलिए स्टूडियो नहीं, मेरे कुछ भी नहीं यहाँ पे, मेरा आउटडोर स्टूडियो है, कहीं पे भी जाओ आउटडोर करूँगा मैं, क्या करना है मेरे को। अब आपको बिल्डिंग लगाना था, आज के आज तो कैमरा इतने सेंसिटिव कि मेरे को लाइट ही नहीं चाहिए, बिना लाइट से करूँगा मैं, मतलब आपका ये लाइट दिखाऊंगा ये नहीं जरूरत, ये कह रहा हूँ मैं आपको, जो आपका डेकोर है वो दिखेगा उसमें। अब ये एक्स्ट्रा दे रहे अपन, ठीक है, अभी फिल्म हो रही इसलिए, अदरवाइज आपको वो हमने वो किया है ना, मैंने कहा ना वो एंसेल एलम वगैरह जो फोटोग्राफर है, वो तो अंधेरे में फ़ोटो निकाले उनने उस ज़माने में, और वर्ल्ड फेमस किताबें उनकी आज मतलब मार्केट में बड़ी बड़ी किताबें उनकी, कॉफ़ी टेबल बुक, शानदार, मतलब जो जिसको कलेक्शन कहते वर्क का वो है वो,
उसको कलेक्ट कर सकते हैं आप, मतलब बहुत महंगे हैं। तो सर एक इंसान एक नॉर्मल प्रोफेशन से एक ब्रांड, जैसे अभी आप जिनका एग्जांपल दे रहे हैं, वो कैसे बन जाता है? लाइक कैमरा वही है, इंस्ट्रूमेंट वही है, काम वही है, वो वही तो निगाह है, और आपकी निगाह है, और आपका फिर उसमें जो आपका सेंस है वो डालना पड़ेगा। मतलब देखो, आपका यहाँ मैं खाना खाऊंगा, आपकी रेसिपी बनेगी, मेरे यहाँ आऊँगा, मेरी रेसिपी बनेगी, तो ये कंपेयर होती है कंटिन्यूसली। और अपन और कहीं जाते ये कंपेयर होती रही। आपका मसाला अलग रहता है ना, तो आपका जो है वो आपको फोटो में दिखना है, वो दिखाए। मतलब जनरल एक फ़ोटो लेना है, ये प्रेस का फ़ोटो क्या है, 2 मिनट में क्लिक करके चला भी जाएगा वो, उसको टाइम नहीं 10 जगह जाना है। तो टाइम तो उसको निकालना है एक अच्छे प्रोग्राम के लिए। मतलब जैसे क्लासिकल सुन भी ले यार थोड़ा, नहीं सुनना नहीं, वो तबले पे हाथ मारा कि उन्हें फ़ोटो निकाला और भागा वो। इनको पूछो, सब पता है इनको। तो सही बात ये मैं, अच्छा इनके पास कलेक्शन पूछो, मेरे पास पूरा कलेक्शन है अभी तक, निगेटिव का भी और डिजिटल का भी। वाह। हर फ्रेम रिकॉर्ड करता हूँ मैं, बताओ कैसे करता हूँ मैं। इनके पास ये मिटा फटाक आउट, डिलीट डिलीट डिलीट, काम हो गया भैया। इनको पता ही नहीं क्या कल क्या किया है, परसों क्या किया है। मेरे जमाने को फोटो रखे हैं मेरे पास आज, तो आर्काइव बनी एक। तो आर्काइव ले नहीं ले, मैंने तो किया है ना, आप मत लो भले, फेंक दो उसको, बाद मेरे मरने के बाद फेंको उसको, और क्या। पहले तो मुश्किल है, मैं करने थोड़ी दूंगा आपको, फेंकने थोड़ी दूंगा, पर बाद में यही होगा ना। और इसलिए अपने यहाँ फिर म्यूजियम नहीं बने, कुछ नहीं किया। जैसे कुमार गंधर्व है, कुछ नहीं है उनके पास। देवास क्या कर रहा है, गेट बना दिया, सब कुछ बना दिया, है ही नहीं, नोन ही नहीं है वो। मतलब जानते कौन है, चक्कर ये है ना। सही बात है। आज मैं वहाँ गया हूँ इंग्लैंड में, जहाँ शेक्सपियर पैदा हुआ था, और वो गली शेक्सपियर का वो कौन सा टाउन है वो, वहाँ पे गया मैं। तो वो गली, उनका घर वैसा का वैसा, उनके फाउंटेन पेन, डंडी, चश्मा, मतलब गांधी जी जैसा अपने यहाँ। वहाँ पे ऐसे हजारों लोगों का कलेक्शन है। अपने यहाँ गांधी जी ले लो या और इंदिरा ले लो, जो भी है। प्राइम मिनिस्टर के सिवा और कुछ नहीं है। 140 करोड़ में बेकार है सब। 2-5 ये लोग हैं, 5 लोग, क्या कर रहे हैं अपन। सही बात है। कितने वहाँ पे कितना काम करके रखा लोगों ने, और दिखता है कि ये 200 साल पहले, 100 साल पहले, 25 साल पहले दिखा रहे वो आपको कि ये करके रखा है। अब इसके आगे जाना है आपको, ये तो डन है। कहाँ है गाइडलाइन कि आगे कहाँ जाना है आपको, आपको ही नहीं पता है, मैं क्या करूँ। बेंचमार्क ही नहीं, आपको पता ही नहीं है, और ढूंढना कैसा ये भी नहीं पता है आपको। यहाँ गड़बड़ है, आपको ढूंढना कैसा ये तो आना चाहिए। पहले कहाँ देखोगे, डिक्शनरी थी, खटाक से निकालता है वो, देखता है, वो स्टैंडर्ड है ना। अब ये पता ही नहीं आपको, कहीं नहीं, गोलमाल कर दिया आपको सब। अच्छा काम क्या देख रहे हैं आप, दूसरे के काम देख रहे हैं ना। आपका काम तो कहीं नहीं ना वहाँ, तो क्या देख रहे हैं आप। मतलब काश में देख रहा है आपको, और काम दूसरे का देख रहा है, और काश में आप खुद देख रहे हैं बस रोज यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, काश को हेट करना है आपको। यू शुड नॉट सी योर सेल्फ। ये चाहिए आपको, रिवर्स प्रोसेस चाहिए कि आपको आपकी सूरत नहीं देखना, आपको पता है आपकी सूरत क्या है। क्या करना, और बकवास है आप ये बोलो काश में आप खुद को कि आप बकवास हो, ये चैलेंज लो आप, देन इट विल स्टार्ट द डे। वहाँ चालू होएगा आपका दिन। वो तो एक तक खाता है, छोटा सा टुकड़ा, और अपना वो सोचता है कि यार इसने क्या किया कि इतनी मज़ा आ गया इसमें, एक इसमें ही दीवान पे लगते से ही मज़ा आ गया, इसने क्या किया होगा, ये सोचता है वो, न कि पेट भर खाता है वो। देखो ना, तो ये चीज़ जो डिफरेंस है ना, यहाँ पे अपने को अपना वो करना है करेक्ट। गलत करोगे ना गलत हो जाओगे, फिर वो ट्रैक मिल जाएगा ना, गलत 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 गलत, मालूम नहीं कहाँ जाओगे, फिर वो एंड ही नहीं है उसका ना, एंड नहीं है। आज पैसा होके भी नहीं कर पा रहे हैं, पैसा होके नहीं कर पा रहे, ये कह रहा हूँ मैं आपको। लोगों को लाखों रुपए, उनको पता नहीं क्या करना है, डायरेक्शनलेस, और उनके नाम से कुछ भी नहीं होता है। ऐसे कई निकल जाते हैं और जल्दी मरते हैं ये लोग। वो भी है 50 में ख़त्म, 50-60 में तो ढेर हो जाते हैं ये लोग, कर ही नहीं पाते। वो बोलते हैं अभी और इकट्ठा करना है, अभी और इकट्ठा करना है, तब तक तो ढेर हो जाते हैं। कर डालो, ऐसा चाहिए कि अभी का आज का काम कर डालो। सही बात है। बहुत पैसा है, बच्ची 2 साल की है, उसके नाम से स्कूल कर दो, स्कूल कर दो। आपके बच्चे जाए नहीं जाए, आप तो कर दो ना। किसका पुण्य, तो आम खा रहे हैं आप, किसने लगाया ना पहले, तो आज जो मिल रहा है टेबल पे, किसने तो गाड़ा होगा गुटली। आपको कैसे मिलेंगे, नहीं तो आपने लगाया वो थोड़ी खा रहे हैं आप।
आपने सीधे मिले से आता है। 50 पेड़ लगाए तो वो थोड़ी मिल रहा है आपको आम, वो तो 20 साल बाद मिलेगा, आप हाँ। 10 साल बाद मिलेगा ना। तो वो किस आपको भी वही प्रोसेस करना है कि आप करे जाओ। ये तो कह रहे हैं अपन, सही बात है। ये समझने की बात है और प्रैक्टिकल में लाने की बात है, ये कह रहे हैं अपन। ये मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ यहाँ, आई एम यूजिंग दैट एंड लिविंग दैट वे। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, यही करना है। और आप जितना है ना उतना देना ही देना है मेरे को। मुफ्त मुफ्त ले जाओ, क्या करें अपन। अरे बोल के तो बताएंगे, मुफ्त ले ले रहे हैं ना अपन तो। अब वो करना फिर उसका ही काम है, मेरे को थोड़ी करना है वो। करे नहीं करे। ट्रू सर। अब इन फोटोग्राफर के पास आर्काइव है क्या भैया आपके पास, किसके पास बताओ आप। कितना कितना है वो, देखो ना कितना वो है, आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ प्रैक्टिकल। ये नहीं है इनके पास। मैं ये हमेशा बोलता हूँ फोटोशॉप में, मेरे वर्कशॉप में ये फोटोग्राफर भी होते हैं वहाँ बहुत सारे। तो बोलता हूँ कि हमने कहा आपका मेरा 50 साल का फोटो मैं बताता हूँ आज करेक्ट बोल के। जाबुआ गर्ल 76 के फोटोग्राफ है वो, कलर ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस बाय मी 76 इंदौर में भील के फ़ोटो निकाले हैं। और वो फ़ोटो आज वैसे के वैसे है मेरे पास। ट्रांसपेरेंसी है वो, टीपी है बड़ी साइज़ की 6x6 या 2.25, और वो वैसी रखी है आज। मैंने प्रोसेस की इंदौर में, और प्रिंट बनता है करेक्ट। आज डिजिटल पे लाया उसको अब मैंने, आज के ज़माने में, क्योंकि अब वेट है नहीं तो डिजिटल करवा दिया, वैसे ही प्रिंट टॉप क्लास। तो कैसा होता है वो, उसको अवेयरना अभी तक काम है आपका अच्छा काम है। आपको पता होना कि अच्छा है। मतलब यदि क्रिएशन किया है तो ये क्रिएट हुआ, ये भी आनंद उस जमाने आर्टिस्ट को समझता है। वो जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है या समझदार है, जिसने पढ़ाई लिखाई की है, थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई तो चाहिए इसमें। मतलब डॉक्टर नर्स देखता है या आँख देखता है तो आपको पता है कि आप कमजोरी है ना, बोलता है ना बिना टच किए। वैसा क्रिएशन होता है ना, तब आर्टिस्ट को समझता है, कलाकार को समझता है कि हुआ है आज बढ़िया काम। ये एक मोमेंट आती है, अलग से आती है वो मोमेंट। वो हर वर्क में नहीं होती है, हर काम में नहीं, वंस ए वाइल होती है वो, हर काम में नहीं। और हम मतलब जो प्रोफेशनल कह रहे हैं, मैं तो करता हूँ हर काम उस लेवल पे लाता हूँ कि वो मज़ा आए कम से कम। भले रूटीन ऊपर मज़ा आता है लोगों को, टाला टूल वाला नहीं, नो टाला टूल और धक्के वाला बिल्कुल ही नहीं कि ओवरलोड हो जाओ और फिर दे जा रहे हो आप, ये वो भी नहीं चाहिए। मतलब वो इंडिविजुअल काम कह रहा हूँ मैं, आप कंपनी छोड़ो आप। अब जब मुलगांवकर साहब इतने लोगों को, कितने लाख करोड़ लाखों लोग हैं ना टाटा में उस जमाने में भी, तो वो कंट्रोल देखो क्या है उनका, कंट्रोल का। वो सुनाते थे, अभी फैक्ट्री में तो मुश्किल होती थी लोगों की। अच्छा, वो किस्सा सुनाते थे ना फैक्ट्री वालों को, आफत, काम पे लग जाता था आदमी लेक्चर सुन के। आज कोई मंत्री इतना बोलता है, क्या बोल रहा है वो। मतलब विवेकानंद का नाम लेके विवेकानंद थोड़ी हो गए तुम। चक्कर ये हो रहा है सही बात है। ना, माला डाल दी गांधी जी को और इधर नोट की गड्डी पे बैठे, आप कुर्सी में भरा है नोट, क्या काम, क्या मतलब है, पूरी गड्डी भरी है यहाँ पे। ऐसे क्या काम किया गांधी जी इधर बता रहे आप, नहीं है ना आप। ये झूठ भी समझ गया है लोगों को अब झूठ पे झूठ कितना करोगे आप, वो तो समझ गया है लोगों को अब। सही बात है। अभी लड्डू का गोलमाल है, मतलब गोलमाल देखो कितना है कि किसी को समझ ही नहीं रहा कहाँ हो रहा है। पता है किसको तो ना। अरे ढूंढने में यार इंडिया इतना सक्षम नहीं है, पर ढूंढ नहीं पाते उसको, कमाल है यार। फिर फूड डिपार्टमेंट क्या कर रहा है आपका, उसके इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं, जैसे CIA NIA क्या है ये, फिर आखिरी में क्या है ये, वो अल्टीमेट है ना आखिरी। अब वो लाओ ना, वो सब लगाओ ना वो। सही बात है। मेरे को आपको कहोगे कि ये ऐसा हो रहा है, बाजार में ऐसा मिल रहा है। अब खाना फिर क्या खाना, कॉफ़ी में भी जहर है, चाय में भी ये है, उससे कैंसर होता है, उससे ये होता है, उससे वो, अरे मतलब खाएंगे क्या फिर हम। तो ये डाटा वाला जो मार्केट है वो अमेरिका से आता है सब, अपने यहाँ कोई नहीं करता है ये। प्राइमरी रिसर्च किसी को सब नहीं अमेरिका से चलता है, रोज चलता है वहाँ। इनसे इंडिया में है भी सही, लाइक प्राइमरी रिसर्च किसी को नहीं करनी, सब सेकेंडरी सोर्सेज पे डिपेंडेंट है। सब उधर से इधर फिर चालू हो जाता है, इधर उधर से फेंकते हैं वो कि कॉफ़ी में भी ऐसा है, वैसा है, पानी में भी ऐसा है, पानी भी। अब पानी में ये तो डिफरेंस हो गया है, 50 पानी हो गया। अब क्या क्या मरे अपन, कौन सा पिए अब, किसको बोलोगे यस दिस इज गुड। कंफ्यूज कर दिया आपको। हर कंपनी का स्टैंडर्ड अलग है, फिर कमाल चीज़ है। सही है।
एंड सर अब जैसे अगर अपन यूथ की अगर बात करते हैं तो आपको क्या लगता है आपकी जनरेशन में और आपकी जनरेशन में यूथ में 3 से 4 ब्लंडर ऐसे कौन से ज़्यादा हुए जो आपको भी लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंज है? अपन ने सिस्टम करती है, मैंने खुद ने मेरी सिस्टम की है क्योंकि मेरे को ये चाहिए, मैं खाने में बहुत चूजी हूँ, सब नहीं खाऊंगा, छोड़ भी दूंगा, छोड़ना नहीं, मतलब ये बड़ा प्रिंसिपल वाला है। हाँ ठीक है। वो गड़बड़ वाला आदमी, मैं छोड़ूंगा तो मैं गड़बड़ वाला हूँ। ये क्या है चीज? अरे तुम परोस दिया ज़्यादा, मैं तो कह रहा हूँ जैसे बुफे करो, फिर मैं ले लूँगा, तो वो अच्छा सबसे है। तो डाइनिंग टेबल पे बुफे रहता है अपने रोज घर में भी, कि जिसको जितना चाहिए उतना ले, परोस के थाली दे दो और फिर छोड़ेगा तो उसको फिर उसको आप बोलते हो कि ये छोड़ना नहीं है। अब ये कौन सा पेट को गड़बड़ थोड़ी करना है मेरे को, उसके लिए बीमार नहीं पड़ूंगा मैं छोड़ूंगा। यहाँ कर दिया मैंने, कहा कट, छोड़ूंगा मैंने। अब छोड़ने से देखो ऐसा, आपने तो अब पेमेंट की बात नहीं कर रहे, अपन पैसे की बात कर रहे हैं, पर छोड़ा तो कोई ना कोई खा लेगा यार उसको, छोड़ो अब बात नहीं मत करो ये, इतने वी कैन अफोर्ड दैट, छोड़ो। और वी स्टिल लिव द सेम वे, कोई अपना कट नहीं हो रहा है कोई उसमें पार्ट है ना। अपन कपड़े दे देते, जूते दे देते, तो कोई यूज़ करता है अपने को अच्छा ही लगता है, उसमें क्या है। तो वैसा छोड़ना है, जबरदस्ती नहीं खाना पड़ेगा, साली साफ करो, ये जो गलत सिस्टम को अपन वो कर रहे हैं। तो उसको इंडिपेंडेंस दो उसको, तो इंडिपेंडेंस देने के लिए तरीका निकाला, बुफे दो आप सर्विस में, आप मत परोसो। जिसको जो अपन जैसे जाते हैं थाली लेके, देखते हैं जो चाहिए वो लेते हैं, जो चाहिए वो लेते हैं, वो सिस्टम बढ़िया है ना, सबसे बढ़िया। तो वे सिस्टम घर में भी लाना है। वो आपको थाली परोस के रख दी, फिर छोड़ रहा है, ये छोटा है, वो नहीं खा रहा है, वो ज़्यादा खा रहा है, ये क्या खा है, ऐप कर रहे हैं अपन ने किया है वो। मतलब बेसिक तो चीज़ है कि आदमी ने मैन एंड वुमन क्यों किया है, हम तो पर्सन, वन पर्सन है ना, जानवर में कहाँ है ये। आज कितने टाइगर है आज वर्ल्ड, इंडिया में 750 7-3-4 हज़ार टाइगर है, जो भी है ना। तो जितने टाइगर है वो टाइगर गिनते, उसमें फीमेल मेल फीमेल नहीं गिन रहे। तो आदमी 140 करोड़ है। अब उसमें आपने डिवीजन क्यों की है? वो नहीं चाहिए आपको डिवीजन। डिवीजन से आपने मतलब अपन ने मैन एंड वुमन ये पहले ही डिवीजन कर दिए, वही शुरू से ही डिवीजन है। काय को कर रहे हैं आप? ये भी नहीं करना है। मैं यूथ हॉस्टल में बोलता हूँ लोगों को, यूथ हॉस्टल में बैठते इधर जैसे शादी में बैठते औरतें आदमी, मेरे को कई बार बुलाते, मैं यूथ हॉस्टल का फाउंडर हूँ, इंदौर फाउंडर मेंबर हूँ। तो बैठे भैया, अब मैं तो पहले ये करता हूँ कि पहले मिक्स हो जाओ यार, हस्बैंड वाइफ, अपनी वाइफ इधर बैठी है, हस्बैंड उधर बैठा है। मैंने कहा तुम पास में बैठो ना जाके यार आप, मैं कैसा प्रोग्राम चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ ये अपने को वो मिल रहा है, वो मिलना है, इसके बाद अपन क्या करें, ये बातें होती है प्रोग्राम में भी आपस की, वो आप बातें नहीं कर पाते अपने आदमी से। अब कोई अननोन आदमी आपके पास है, अब कैसे बात, औरत उधर बैठी है, उसके घड़ी घड़ी यूं यूं करके देख रहे हैं, अरे उधर जाके ही बैठना यार तू, मतलब क्यों कर रहे हैं अपन पढ़े लिखे में अलग अलग। यहाँ समझो ना आप, जेंडर बायसनेस बहुत अजीब से ही टॉपिक है, सही बात है। अब ये देखो कई रिवाज जो चल रहे हैं, रिवाज जैसे आज जो कौन सी एक फिल्म आई है अभी, वो इसकी लापता लेडीज, हाँ वो वैसे ही है, वो फिल्म ऐसी है कि वो समझ ही नहीं रहा है गड़बड़ वाला खेल। वो जाना चाहिए अब, क्योंकि इधर लड़कियां एमए और ग्रेजुएट और ये वो है उसमें कंप्यूटर वाली, और वो जीन्स में रहती है कॉलेज में, और एकदम वो आ जाता है भैया पहले दिन साड़ी में, उसके बाद वो बाहर खड़ी रहेगी, सुनेगी बात अपनी, वहीं खड़ी रहेगी, वो अंदर नहीं आ सकती है। सही बात है यार रिवाज क्या है ये कुछ का कुछ है, तोड़ो। जितने जल्दी आप आओगे उतना एडवांस अपन जाएंगे इंडिया में। एक कदम, जैसे मोदी बोल रहे एक कदम आगे, तो ये कदम है आपका कि ये रिवाज खत्म करो, तब तो वो मिक्स होएगी। सही बात है। अब अनपढ़ आपकी दादी है समझो, वो तो अंगूठा छाप है समझ लो, उस जमाने की मान लिया, मतलब मान लिया क्यों नहीं है, वो उस जमाना था। वो अब उसके लिए वो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं उसका, तो वो डॉक्टर है, वो कुछ भी है, पर वो बहू है ना। अब वो गड़बड़ हो गया यहाँ पे। सही बात है। ये करेक्शन चल रहा, ये मैं अपने ओल्डर क्लास में भी खूब बोलने वाला हूँ इस पे भी, कि ये सब हटाओ, क्योंकि आप पावर में हो, पर आप दादाजी मत बनो, खोटा मत बनो, आप घर का खोटा नहीं है, हिल मिल के रहना पड़ेगा आपको, खोटा नहीं है आप कुछ, वो खोटे से बहुत गड़बड़ हो रही है। मतलब राजस्थानी और जो राजपूत है उसमें तो कितना रिवाज है कि औरतें शादी में नहीं जाती है, बाप रे,
हमने तो कभी सुना ही नहीं है। मेरे को बहुत पहले समझाइए कि ये ठाकुर लोग ही मस्ती करते हैं, औरतें जाती ही नहीं वहाँ पे। क्या रिवाज है, मतलब वरना चुनाव है यार, वो तो कुछ तभी है। आपकी बेटी की शादी देख नहीं सकते अपन, बेटे की, ऐसा कैसा होता है? कमाल चीज़ है ये तो ये सब बात करना पड़ेगी आपको। उसको नहीं बोलना ये नहीं है, अब बोल के उसको ख़त्म करो, हम तो कह रहे हैं। क्योंकि अब नहीं है ना वो, अब नहीं है रिवाज वो उस जमाने की बात अलग थी। क्योंकि उस टाइम में स्कूल नहीं थे, उस टाइम में संस्कृत स्कूल थे, या जो भी होगा, चोटी करना, जनेऊ पहनना, ये सब खत्म हो गया है। अब कैसे करेंगे अपन? सही बात है। तो जमाने के साथ आपको बदलना है, मतलब विचार भी बदलना है, ये कह रहा हूँ मैं आपको। मैं तो जाके आया इंग्लैंड, मैंने इंडिया का और वहाँ का दोनों कॉम्बिनेशन किए, बढ़िया बढ़िया है, मस्त चलता है। चाहिए, उनको भी चाहिए इंडियन, उनको भी फ्री लाइफ नहीं है वहाँ पे भी। हाँ, तो उनको भी चाहिए, तो अपन ने वो कर लिया। इनसे पूरी लाइफ, मतलब आपने एज अ फ्रीलांसर वर्क करा, तो सब वो कैसी पूरी जर्नी हुई? हाँ, जर्नी है मतलब। और मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जन्म दिया है जिसने भी, और भगवान छोड़ो, जिसने भी दिया है वो यहाँ पे आए, तो एवरी सेकंड हैज़ टू बी एंजॉयड बाय यू, एवरी सेकंड। और आपको क्यों भेजा है, तो ये आखिरी में बोल रहा हूँ आज के, समझ लो कि आपको क्यों भेजा है यहाँ, किसी ने भी, जिसने भी, आपका भगवान है जो भी है, उसने यहाँ क्यों भेजा है, ये प्लेनेट पे क्यों भेजा है, कुछ ना कुछ सर पर्पस होगा, किसी ना किसी कारण से तो भेजा होगा उसने। पर्पस है ना, हाँ। पर्पस है। ये प्लेनेट को रखवाली करने भेजा है। ओके। पहला कारण ये है, नॉट एंजॉय करने, नॉट एंजॉय, रखवाली करने। ये यदि आपने फिट कर लिया यहाँ, तो बराबर होएगा काम सब। और एंजॉय करना है तो फिर बोतलें खत्म, लीटर्स में चली जाएगी, कुछ नहीं होगा, खराब होएगी, सब खराब होएगा। वो सबको एंजॉय करो, उसको भी करो ना एंजॉय, पर नाप तो ले उसका, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी खत्म होएगी, कितनी हाँ, सही बात है। तो आप डैमेज तो आपको खुद को कर रहे हो, है ना। यस सर। वो तो है ही। तो उसको थोड़ा एंजॉय करो, बाकी दूसरा जीवन भी करो, और रखवाली करो सबकी चीज़ की। मतलब आपको मतलब सेल्फिश जानवर देख लो आप, चींटी है, उसका जितना खाना है, कितना पेट है, एक कण है उसका, और वो एक ले जाती है, समझ लो, बस वो खत्म। उसके बाद नहीं है ना, बैंक नहीं भरती ना वो। हाँ। कोई भी जानवर उतना खाएगा और छोड़ देगा, वो फिर लास्ट वैसे की वैसी पड़ी रहेगी। टाइगर भी 30 किलो खाएगा, 25 किलो खाएगा, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर कोई भी कुछ भी खाए। तो ये अपन ने करना है वो। अपन अपने को चाहिए, अपने को जिंदगी भर चाहिए, और अपने बच्चों को चाहिए, और चाहिए एंड ही नहीं है। वहाँ गड़बड़ हो गया, वहाँ गड़बड़ हुआ। तो वो पल्स अपने को दिया ह्यूमन को। और एक चीज़ और बताता हूँ कि मतलब 2 टांग वाला और वर्टिकल जिसका वो है, रीढ़ की हड्डी, वो सिर्फ आदमी है, कोई नहीं है और दुनिया में एक ही आदमी है, मतलब एक ही जानवर है जो रीढ़ की हड्डी सीधी है, बाकी सब टेढ़े हैं, बाकी आड़े हैं सब। बताओ, ये चीज़ है, ये जानना जरूरी है खुद को, अपने को। तो इसलिए अपने को अलग बनाया, और अलग बना के एक और दे दिया आपको, ग्रीड दे दिया, ग्रीड, जो आपको और चाहिए जो है ना, वो लालच, वो पल्स दे दिया उनने एक, कि खेलो बेटा जुआ, खूब मिलेगा तुमको। कुछ नहीं मिलता है, खेले जाओ नहीं मिलता है। तो ये जो लालच है उसमें, वो दी अपने को, जानवर को नहीं है वो। सही बात है। जानवर को बैंक नहीं है, कुछ नहीं है, झगड़ा नहीं है। 10 जानवर बैठे रहते खाने के बाद, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं करते वो, हमेशा थोड़ी मारते एक दूसरे को। हाँ, एक पक्षी बैठे रहते एक साथ, हम 10 फोटो है हमारे पास, 10 पक्षी एक साथ बैठे, जात के, अलग अलग जात के 10, कुछ नहीं करते आपस में, अपना खाते। वो हर एक का खाना अलग है, वो जानवरों में हर एक का खाना अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। तो ये हर जानवर में कुछ न कुछ सीखे अपने, कुछ न कुछ सीखे, ऐसी चीज़ है वो। देखो हमारे ज़माने में, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई खेल के मैदान नहीं थे, ये नहीं था। मैं तोपखाना गली, नगर निगम के पास बिल्कुल वही मोहल्ले थे, 2-4 गलियाँ हैं, वहाँ हम पैदा हुए, वही स्कूल है हमारा, मिडिल स्कूल। सिख मोहल्ले में एक वागले की शाला थी, वागले, वहाँ पे प्राइमरी, फिर ये जो नई बिल्डिंग बनी मिडिल स्कूल की, ये मराठी मिडिल स्कूल था, MS महाराजा शिवाजी हाई स्कूल और गुजराती कॉलेज, ये 4 मेरे बेसिक स्कूल है, मतलब जहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई है।
पैदल, तब तो साइकिल वाइकिल मिली नहीं घर से हमको, तब भी साइकिल नहीं, बहुत महंगी थी तब, बताओ 250 रुपये 300 रुपये की साइकिल आती थी, पर हमको नहीं मिली। तो छोड़ो, पैदल जाते थे, गुजराती कॉलेज में पैदल जाता था मैं तो खाने से, बताओ सियागंज ये वो गलियाँ 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 अंदर उधर निकलता था, बस एकदम ऐसे करके करा है। पर बदलने का काम अब जो दूसरे के यहाँ डाइनिंग देखते हो और अपने यहाँ नहीं है, करो ना, उसमें हर चीज़ को आपको लीड लेना पड़ेगा। दादाजी नहीं ले रहे, उनको अब रिटायर हो गए वो, समझो। और ना मेरे को कोई बोलता है कि यार आप तो ओल्ड जनरेशन को, तब मैं नहीं बोलता हूँ, मैं मानता नहीं हूँ उसको। मैंने कहा आ जाना फिर, चल पैदल चल मेरे साथ 5 किलोमीटर पहले, तो उसकी परेड लेता हूँ, फिर आ जा तू सिरपुर पे, आ जा तू पैदल 5 किलोमीटर चल के आते हैं हम हर तीसरे रोज। उसमें क्या है वो, अरे बोले तो वो वहाँ जाना अपने को, हम बताते हैं सीधा रास्ता है ऐसे झाड़ों के अंदर से बढ़िया तालाब के वहाँ। अरे यार बोले यार अब थोड़ा सा जाएंगे अपन, चलेंगे, जाना है मेरे को। अरे छेड़, मैंने कहा इतना लंबा आके वहाँ तू जा नहीं रहा है हमारे साथ, पाँव टूट जाएगी, बोले इतना नहीं चल पाएंगे। सही बात है। अब क्या नहीं चल पाएंगे यार, देख तो सही। अच्छा पूरी कहानी सुनाएंगे ना हम सिरपुर की, फिर बीच में झाड़ कौन सा क्या है। यूथ अगर कोई देख रहा है तो लाइक अगर किसी भी फील्ड में से जाना चाहते हैं, तो कोई एक चीज़ जो उन्हें उनके करियर में हेल्प करेगी, किसी भी फील्ड में जाना हो यूथ को, जैसे अगर उस फील्ड का मास्टर बनना है तो उसको, हाँ, एक चीज़ जो उसके अंदर होनी चाहिए। नहीं, लगन, एक तो अलर्टनेस आपका चाहिए, मतलब ऐसे डल रह के पीछे रह के नहीं होगा, आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा पहले खुद को। एक पहली चीज़, खुद को एग्रेसिव होना पड़ेगा। फोटोग्राफर को पूछो एग्रेसिव नहीं है तो आपको प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं, पीछे से आएंगे फोटो सब। ये पीछे रहेंगे तो पीछे से आएंगे, क्योंकि आगे कैसे जाऊँ मैं, ये करो, वो जिंदगी चली जाती है ऐसी कि फोटो ऐसे ही रहते हैं उनके, पीछे पीछे ऐसे टेढ़े वेढ़े, सामने से है नहीं। तो डेयरिंग हमारे फोटोग्राफी में वही तो है कि नंबर 1 पे वही है, हमारा लेसन ही हुआ शुरुआत, कि फोटोग्राफर को जो फ्रंट पे चाहिए आपको, एकदम फ्रंट। 5 जो भी पुलिस अलाउ करती है वहाँ डिस्टेंस पे चाहिए आप, वहाँ जो भी अलाउ करे, आज 15 फुट है 10 फुट है जो भी है, खींच लेती पुलिस, तो बहुत पास में गए तो इनको पता है सबको। तो वो पहला लेसन कि डेयरिंग होना है आपको, जो भी बनना है वो। और एक अपने इलाके में क्या है, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि लंदन जाओ करो, वो तो बात की बात है, पहले शुरुआत तो यहीं से होगी उसकी। आपकी बचपन की यादें या रिकॉल करने का एक चाहिए आपको, वो भी ब्रेन चाहिए कि यू कैन रिकॉल योर मेमोरीज। मतलब आपने जो भी होगा, आपका गरीबी या रईसी या जो भी होगी घर में पिताजी की और उनके पिताजी की, तो उसमें आप पले हैं, उसमें आप 10-12 साल के हुए, फिर आपको समझने लगा, तब वो सब यादें रिकॉल करो इसको। सही बात है। और अपने यहाँ क्या क्या कमी थी सब, मतलब कौन गड़बड़ वाला था, कौन डोमिनेट करता था कि ये नहीं करना वो नहीं करना, मतलब करने ही नहीं दिया कुछ। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़ तो आपको अड़ा रही है सब। आज फ्रीडम कह रहे, फ्रीडम ही नहीं दिया आपको, कहीं जाने नहीं दिया, और शादी के बाद एकदम लुगाई थमा दिया आपको। अब कैसे करोगे, आपको पता ही नहीं क्या है, टच ही नहीं है, औरत का टच ही नहीं है आपको, मतलब मदर सिस्टर को टच नहीं करने देते। बड़ा ये हो गया है अभी तो कि आप मदर को नहीं मार सकते, आपके सिस्टर को लोग बोलेंगे अच्छा बेटा, ये मतलब ये क्या है यार, ये जो गड़बड़ हुआ है ना, एम्बेरसिंग चीज़ है अपनी, कि अपन बहन को मीठी नहीं मार सकते, अपन अच्छे ये नहीं कर सकते, उसका लाड प्यार, ये हो गया है अपने। वो फॉरेन में नहीं है ऐसी चीज़, बहुत इंटीमेसी उनकी, बहुत लगाव है वहाँ पे हर चीज़ का, मतलब उसको रिस्पेक्ट देते हैं वो बराबर रिलेशन को, वो कोई भी देखे नहीं देखे, अपन पहले देखेंगे आजू बाजू, फिर गले पड़ेंगे, ये क्या चीज़ है, ये जो कॉन्शियसनेस गड़बड़ हुआ है अपने यहाँ। सही बात है, ये नहीं चाहिए अपने को, और उसके लिए डेयरिंग है। उसके लिए डेयरिंग के बाद एक एक चीज़ अपने आप आएगी। फिर वो यदि पल्स अपने दिए, मतलब ऑपरेशन में भी एक वो जोड़ते तो अपने आप नस चालू हो जाती है अपनी। वो दिमाग को भी है कि एक चालू करते कहीं से तो भी इधर से वो तो मेमोरी आने लगती है। तो आपका वो 2-3 चीज़ें ऐसी है स्ट्रॉन्ग कि आपको एग्रेसिव रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा और अपडेट रहना पड़ेगा। अपडेट मतलब आज जो चल रहा है वो, उस ज़माने की याद करो तो क्या कमी थी ये याद करो पहले, कि यार उस ज़माने में ऐसा गड़बड़ हुआ है अपने घर में, उसको करेक्ट करो कि अब बच्चों को नहीं होना है वो। अब मैं बच्चों को वैसा कंट्रोल नहीं करूँगा जो मेरे पिताजी ने किया है। उसको फ्रीडम दो तो फ्रीडम दो, मतलब पूरा दो, कंट्रोल भी करो और फ्रीडम दो। मतलब क्या है, कंप्यूटर कम देखे, गलत नहीं देखे, गलत जगह नहीं जाए, गलत नहीं खाए, ये तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना।
उसको हेल्दी बनाने के लिए डोज दो कि भैया व्यायाम कर, ये कर, वो कर, दौड़ा कर, ये कर, उसको खिला के ऐसा कर दोगे तो मुश्किल है, वो भी गड़बड़ है। फिर मांस निकालना पड़ता है, इतने मोटे हो जाते हैं आजकल तो, खींचते मांस फिर। हाँ। तो ऐसे भी नहीं करना है क्योंकि एक्सट्रीम हो रहा है ना। ये सब उसको अलर्टनेस कहते हैं अपन, कि आज के ज़माने के साथ आपको चाहिए। बाकी बचत जो गड़बड़ है, हम बचत में भी मैं अगेंस्ट हूँ। बचत करके क्या करोगे आप? बचत की आदत इतनी लगाई है कि बचत ही करते रहे। हमारे वसंतदादा के पास लाखों रुपए है और आफत खड़ी है वहाँ तो, कुछ नहीं कर रहे वो, खत्म हो गया। कमा पेंशन को भी बचत, पेंशन में भी चाय में डुबा के ब्रेड खाई और पेट भरा है। अरे हमने कहा ऐसा क्या है? सही बात है, एंजॉय भी करना है। मैंने कहा पहले ही कहा है कि हर सेकंड आपको यहाँ दिया है अर्थ पे, और लकी है अपन की ह्यूमन बने, तो एंजॉय करो उसको, क्योंकि एंजॉय करने की अकल दिया। दूसरे को वो नहीं है, दूसरे को अपन कह नहीं सकते, मतलब वो भी एंजॉय कर रहा होगा, अपने क्या मालूम टाइगर एंजॉय करता है नहीं करता है, वो तो अपन नहीं घुसे उसके दिमाग में, पर जो और क्या करेंगे। सो गाइज, अब हम आपको मिलते हैं सर के स्टूडियो में, एंड पूरी पॉडकास्ट में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आपको एक स्टोरी से लर्निंग मिली है, तो उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए। और अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, जय माता दी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।